अध्याय 647 मरमेड राजा। मरमेड राजकुमारी ने विक्की जियांग के हनी ट्रैप रूपजाल को पूरी तरह भांप लिया था और उसकी आंखों में घमंड और शरारत साफ झलक रही थी। किस मंदबुद्धि ने ये योजना बनाई थी? विक्की जियांग गुस्से से इतना लाल हो गया कि मानो उसके मुंह से खून निकल आएगा। उसने अपने मन ही मन नकुल शॉ को हजारों गालियां दीं। उनके निकलने से पहले नकुल शॉ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि विक्की जियांग के पास अपनी 10,000 एंशिएंट रेसेस 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखा के दम पर राजकुमारी का दिल जीतने का बहुत अच्छा मौका था। हे नकुल शॉ, मरमेड राजकुमारी के बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान उभरी। तुम्हें ये कैसे पता? विक्की जियांग चौंक कर चिल्लाया। इस मरमेड राजकुमारी को नकुल शॉ के बारे में कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है? विक्की जियांग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक संभावना आई। क्या ऐसा हो सकता है कि नकुल शॉ और मरमेड राजकुमारी ने मिलकर यह योजना बनाई हो? अगर यह सच था तो सारी बातें समझ में आ रही थीं। वरना मरमेड राजकुमारी उसके हनी ट्रैप को तुरंत कैसे भांप सकती थी? नकुल शॉ, विक्की जियांग ने गुस्से में अपने दांत भींचे और उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। वह टिल्डा विक्की जियांग के शरीर पर काले रंग की एक मोटी परत उभर आई। ये किसी जलीय जीव की त्वचा और कवच जैसी लग रही थी, जिसने उसे एक खूंखार प्राचीन जीव जैसा रूप दे दिया। कड़क, विक्की जियांग ने अपनी बाहें फैलाईं और उसकी 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तरेखा की ताकत ने उसे जकड़ने वाली जंजीरों को तोड़ दिया। जैसा कि 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तरेखा से उम्मीद थी। ग्रेट ओरिजिन कोर रीम, महान मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी मरमेड राजकुमारी ने अपनी खुद की रक्तरेखा पर एक भारी दबाव महसूस किया और वह अनजाने में ही कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक विशाल और भयानक जीव के सामने खड़ी एक छोटी सी मछली हो। पहले मैं तुम्हें काबू में करूंगा। विक्की जियांग ने अपना हाथ उठाया और मरमेड राजकुमारी की तरफ झपटा। हालांकि मरमेड राजकुमारी को पहले ही अंदाजा था कि वह क्या करने वाला है। विक्की जियांग के कुछ भी करने से पहले ही उसने अपनी पूंछ को तेजी से हिलाया। शूश, मरमेड राजकुमारी ने बड़ी आसानी से विक्की जियांग के हमले को छका दिया। तुम कहाँ भागने की सोच रही हो? विक्की जियांग एक बार फिर उसकी तरफ झपटा। उसकी 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तरेखा के कारण भले ही राजकुमारी की साधना ग्रेट ओरिजिन कोर रीम के मध्य चरण की थी, फिर भी वह जीत नहीं सकती थी। लेकिन वह एक बात भूल गया था, वहां का माहौल। यह मरमेड साम्राज्य था जो पानी के भीतर बसा हुआ था। पानी में उसकी गति बहुत ज्यादा सीमित हो गई थी। इसके अलावा विक्की जियांग की रक्तरेखा मुख्य रूप से रक्षा डिफेंस के लिए थी, न कि हमले या तेज गति के लिए। हे तुम मुझे छू भी नहीं सकते टिल्डा। या बचाओ टिल्डा। मरमेड राजकुमारी बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। पर्पल स्मोक लेक, बैंगनी धुएं वाली झील में गति के मामले में उसे पूरा फायदा था। अगर सेक्रेड लैंड, पवित्र भूमि के शीर्ष 10 प्रतिभावान योद्धा भी इस झील में आ जाते तो वे भी उसके जितने तेज या फुर्तीले नहीं हो सकते थे। धिक्कार है। विक्की जियांग के मन में अब निराशा छाने लगी थी। वह महसूस कर सकता था कि मरमेड सेना के योद्धा वहां इकट्ठा हो रहे थे। भागो! ये देखकर कि वह मरमेड राजकुमारी को काबू नहीं कर पा रहा है, उसने वहां से भागने की कोशिश की। शूश, मरमेड राजकुमारी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और गहरे नीले रंग की तलवार जैसी रोशनी की एक लहर तेजी से विक्की जियांग की तरफ बढ़ी। धमाका! विक्की जियांग की त्वचा पर एक छोटा सा घाव हुआ जिससे खून निकलने लगा, लेकिन वह तुरंत ही ठीक हो गया। कितनी लाजवाब रक्षा प्रणाली थी! मरमेड राजकुमारी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। उसका पूरी ताकत से किया गया हमला विक्की जियांग को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया था। नकुल शॉ, तुम कमीने इंसान! मैं तुम्हारे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। विक्की जियांग भागते हुए मन ही मन नकुल शॉ को कोस रहा था। नकुल शॉ, वह मंदबुद्धि जिसने हनी ट्रैप इस्तेमाल करने की सोची थी। मरमेड राजकुमारी थोड़ी हैरान हुई और वह इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेती दिखी। इस नकुल शॉ ने वास्तव में एक ऐसी शख्सियत को अपने इशारों पर नचाया था जिसके पास 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तरेखा थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता था। विक्की जियांग को कुछ अजीब लगा। मरमेड राजकुमारी को कैसे पता चला कि वह क्या सोच रहा है? माइंड रीडिंग, मन पढ़ने की तकनीक। एक धीमी सी आवाज गूंजी। बेवकूफ! मरमेड शाही परिवार के सभी सदस्य आत्मा के मार्ग दाव ऑफ द सोल में माहिर होते हैं। हर मरमेड राजकुमारी के पास जन्म से ही दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता होती है। मरमेड राजकुमारी ने गर्व से कहा, दूसरों के मन की बात पढ़ना। विक्की जियांग का दिल दहल गया। इस बारे में कोई जानकारी पहले क्यों नहीं मिली थी? अगर ऐसा है
तो सेक्रेड लैंड के उस प्रतिभावान योद्धा ने पिछली मरमेड राजकुमारी का दिल कैसे जीता था? पिछली बार वह योद्धा इसलिए सफल हुआ था क्योंकि उसका दिल सच्चा था। तुम्हें क्या लगता है उसने पिछली मरमेड राजकुमारी का दिल और कैसे जीता होगा? मरमेड राजकुमारी के चेहरे का उपहास और बढ़ गया। तो ये बात है। आत्मा के आयाम सोल डायमेंशन में एक धीमी आवाज गूंजी और पानी का तेज बहाव भी उस पर बेअसर लग रहा था। कौन कौन है वहां? मरमेड राजकुमारी का शरीर एकदम सुन्न हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि वहां कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। उसी पल विक्की जियांग ने ऊपर देखा और हैरान होकर चिल्लाया, वह तो। मरमेड राजकुमारी ने अनजाने में अपना सिर ऊपर उठाया। ऊपर पानी में बर्फ जैसी नीली आंख ठंडी निगाहों से नीचे देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आंख स्वर्ग, पृथ्वी और खुद उस झील का ही एक हिस्सा हो। नकुल शॉ। विक्की जियांग को ऐसा लगा जैसे उसका गला घोंट दिया गया हो। यह आंख नकुल शॉ की सबसे बड़ी खासियत थी। डार्क हॉट सील। उस आंख में उपहास के भाव उभरे और एक बेहद ठंडी प्रतिबंधित ऊर्जा मरमेड राजकुमारी की तरफ बढ़ी। बुरा फंसे। मरमेड राजकुमारी ने बचने की कोशिश में अपनी पूंछ हिलाए। एक मरमेड राजकुमारी होने के नाते वह दाव ऑफ द सोल में बेहद प्रतिभाशाली थी। जन्म के समय से ही उसके पास मन पढ़ने जैसी क्षमता थी। भले ही नकुल शॉ की डार्क हॉट सील का इस्तेमाल उसकी मौजूदा स्थिति में किया गया था और इस वजह से वह बहुत मजबूत हो गई थी, फिर भी राजकुमारी की तरफ से काफ़ी प्रतिरोध हो रहा था। अगर उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया तो मरमेड राजकुमारी की आत्मा नष्ट भी हो सकती थी। इस नकुल शॉ के पास एक भयानक आत्मिक नेत्र रक्तरेखा सोल आई ब्लड लाइन है। वह वास्तव में इतनी दूर से मुझ पर हमला करने में सक्षम है। मरमेड राजकुमारी ने अपने और हमला करने वाले व्यक्ति के बीच का भारी अंतर महसूस कर लिया था। आत्मिक प्रतिभा के मामले में उस पर हमला करने वाला रहस्यमय व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। राजकुमारी की रक्षा करो। पास से ही कई आवाजें आईं और सॉवरेन लॉर्ड परम प्रभु रैंक के कई योद्धा वहां पहुंच गए। तुम बुद्ध बने क्यों खड़े हो? नकुल शॉ की आवाज आत्मा के आयाम में गूंजी। विक्की जियांग की आकृति तेजी से चमकी और उसने मरमेड राजकुमारी का गला दबोच लिया। राजकुमारी को छोड़ दो। मरमेड योद्धा वहीं ठहर गए। उन्होंने गुस्से से भरी निगाहों से विक्की जियांग को देखा। मरमेड राजकुमारी, जिसका गला विक्की जियांग ने पकड़ रखा था, ने अब संघर्ष करना कम कर दिया था। एक या दो पल के बाद मरमेड राजकुमारी ने पूरी तरह से संघर्ष करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में पूरी तरह से आज्ञाकारिता के भाव आ गए। विक्की जियांग इन बदलावों से अच्छी तरह वाकिफ था। श्वा। ऊपर मौजूद आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख गायब हो गई। जाओ मत। विक्की जियांग को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अगले ही पल मरमेड राजकुमारी ने रूखे स्वर में आदेश दिया, सबको यहां से जाने के लिए कहो। राजकुमारी। आसपास के मरमेड योद्धा हैरान और असमंजस में थे, लेकिन राजकुमारी दुश्मन के हाथों में थी और आदेश खुद राजकुमारी ने दिया था। उन्हें मानना ही था। मरमेड राजकुमारी के आदेश पर सभी ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। अगर किसी ने हमला किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मरमेड राजकुमारी के हाथ में एक खंजर आ गया और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मरमेड योद्धाओं का दिल बैठ गया। किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। विक्की जियांग बेहद खुश था क्योंकि वह आसानी से मरमेड राजकुमारी के महल से बाहर निकल आया था। जल्दी करो, जाकर राजा को बताओ। योद्धा आपस में चर्चा करने लगे। हाफ स्टेप वॉइड गॉड ड्रीम अर्धचरण शून्य ईश्वर क्षेत्र का राजा आसानी से समझ सकता था कि मरमेड राजकुमारी को किसी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस समय वह केवल एक कठपुतली थी जिसे कोई और नियंत्रित कर रहा था। उसी समय मरमेड साम्राज्य के एक कोने में। नकुल शॉ, स्थिति कैसी है? रवि चेन अपनी आंखों की चिंता को छुपा नहीं पा रहा था। क्या भाई विक्की का हनी ट्रैप काम कर गया? हर कोई महसूस कर सकता था कि मरमेड साम्राज्य में खलबली मच चुकी थी और मरमेड योद्धाओं की ऊर्जा के प्रभाव ने उन्हें असहज कर दिया था। हे, किसने कहा कि मैं हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने जा रहा था? मरमेड राजकुमारी का सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया गया है। नकुल शॉ हल्के से हंसा। मरमेड राजकुमारी का अपहरण। मुख्य शिष्य कोर डिसाइपल्स दंग रह गए। वे अपनी सांसें रोक कर रह गए। नकुल शॉ कुछ ज्यादा ही साहसी था। उसने मरमेड राजकुमारी को बंधक बनाने की हिम्मत की थी। गुल्लू टिल्ड। सामने से पानी बहने की आवाज आई। विक्की जियांग और मरमेड राजकुमारी तैरते हुए वहां पहुंचे और रवि चेन ने राहत की सांस लेते हुए नकुल शॉ को गहराई से देखा। नकुल शॉ की योजना कई हजार साल पहले के सेक्रेड लैंड के उस योद्धा जैसी ही थी। दोनों ने मरमेड राजकुमारी को ही सफलता का जरिया चुना था। हालांकि तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन परिणाम एक जैसा ही था।
कई हजार साल पहले सेक्रेड लैंड के योद्धा ने मरमेड राजकुमारी का दिल जीता था और इस तरह वह झील की गहराइयों में बने महल में प्रवेश कर पाया था, जबकि नकुल शॉ ने राजकुमारी को अपना गुलाम बनाने के लिए अपनी आत्मिक तकनीक का इस्तेमाल किया था। चलो महल की तरफ बढ़ते हैं, नकुल शॉ ने आदेश दिया और पूरा समूह सीधे मरमेड साम्राज्य की गहराइयों की ओर बढ़ गया। रास्ते में मरमेड राजकुमारी ने पूरी आज्ञाकारिता दिखाई। मरमेड साम्राज्य के योद्धाओं ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, वे सिर्फ देखते रह गए। जितने समय में आधी चाय ठंडी होती है, उतने ही समय में ये समूह झील के तल पर स्थित एक ऐसे महल के सामने पहुंच गया जो चमकदार हरी रोशनी से घिरा हुआ था। दरवाजा खोलो, नकुल शॉ ने कहा। मरमेड राजकुमारी महल के मुख्य द्वार के सामने आए और मरमेड्स का एक प्राचीन गीत गाने लगी। उस गीत में एक रहस्यमयी आत्मिक संकेत सोल सिग्नल था जो सीधे महल से जुड़ गया। मरमेड साम्राज्य में मरमेड राजकुमारी का एक अनूठा स्थान होता है। यह जरूरी नहीं कि मरमेड राजकुमारी राजा की सगी बेटी ही हो, बल्कि वह शाही परिवार के बीच सबसे विशिष्ट आत्मिक प्रतिभा वाली लड़की होती है। नकुल शॉ ने मरमेड राजकुमारी से कई रहस्य जान लिए थे। एक हद तक मरमेड राजकुमारी कुछ जनजातियों की सेक्रेड डॉटर, पवित्र पुत्री जैसी थी। वे बेहद महत्वपूर्ण थीं। इसके साथ ही मरमेड राजकुमारी की एक खास नियति थी जो उसकी आत्मिक प्रतिभा और उसकी विरासत से जुड़ी हुई थी। मरमेड राजकुमारी की नियति मरमेड डिवाइन पैलेस, मरमेड दिव्य महल से जुड़ना है। नकुल शॉ के विचार अब और स्पष्ट हो गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सेक्रेड लैंड का योद्धा मरमेड राजकुमारी की मदद से आसानी से दिव्य महल में प्रवेश कर गया था और उसने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन, अमर झरना मदिरा और इल्यूजन गॉड वाइन, मायावी ईश्वर मदिरा प्राप्त कर ली थी। टिल्डा मरमेड डिवाइन पैलेस का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक प्राचीन ऊर्जा का एहसास हुआ। अंदर चलो, नकुल शॉ ने मरमेड राजकुमारी को आगे चलने का इशारा किया। जैसे ही नकुल शॉ और उसकी टोली मरमेड डिवाइन पैलेस में कदम रखने वाले थे, इंसानों, हार मान लो। आत्मा के आयाम में एक राजा की रौबदार आवाज गूंजी। मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन के मुख्य शिष्यों की आत्माएं और यहां तक कि उनके विचार भी एकदम थम गए। उस आवाज का मालिक खुद मरमेड राजा था। मरमेड राजकुमारी के पकड़े जाने पर मरमेड राजा भला शांत कैसे रह सकता था? बेशक मरमेड राजा अभी भी अपने महल में ही था, ये केवल उसकी वॉइड गॉड शून्य ईश्वर की चेतना का प्रभाव था। मरमेड राजा, आपकी वॉइड गॉड चेतना मुझे एक पल में नहीं मार सकती, लेकिन मेरा एक विचार पल भर में मरमेड राजकुमारी की जान ले सकता है। नकुल शॉ पूरी तरह शांत रहा। वह विक्की जियांग और बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अपनी योजना में उसने मरमेड राजा के बारे में पहले ही सोच रखा था। अध्याय 648 डेमी गॉड वाइनरी अर्धदेव का मदिरालय। उस वॉइड गॉड चेतना शून्य ईश्वर संकल्प ने आसपास की हेवन अर्थ युआन क्यू स्वर्ग पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को पूरी तरह से जमा दिया था। मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन के कुछ मुख्य शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। वे पलटकर वार करने के बारे में सोच तक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि रवि चेन और विक्की जियांग भी बेहद असहज महसूस कर रहे थे। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि उस भयानक वॉइड गॉड चेतना का सीधे तौर पर सामना करने के बाद भी नकुल शॉ इतना शांत कैसे रह सकता था। इंसान, तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। आत्मा के आयाम में एक तेज कंपन हुआ और ऐसा लगा मानो एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा उस जगह को भींच रही हो जहां नकुल शॉ खड़ा था। नकुल शॉ का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसके शरीर की हड्डियां कड़कड़ाने लगीं। उसके घुटने लगभग झुक ही गए थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे राजा के सामने झुकने पर मजबूर कर रही हो। हालांकि नकुल शॉ ने खुद को पूरी ताकत से रोक लिया। अगर अस्तित्व के स्तर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो वह एक असली राजा के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसके अलावा एंशिएंट ड्रीम रीम, प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा और ब्लड एसेंस, हृदय रक्तसार और पर्पल स्केल्ड ग्रास, बैंगनी छिलके वाली घास ने उसके शरीर को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। इसके ऊपर नकुल शॉ ने कई बार एंशिएंट ड्रीम रीम के उस भयानक दबाव को झेला था जिससे उसके शरीर में एक प्राचीन ऊर्जा समाहित हो चुकी थी। विक्की जियांग की विशिष्ट रक्तरेखा भी नकुल शॉ की इस आभा को दबाने में नाकाम रही थी। दूर बने एक महल में इस लड़के की आत्मा एक आम अर्धचरण राजा हाफ स्टेप किंग से भी कहीं ज्यादा घनीभूत और मजबूत हो चुकी है। मरमेड राजा का चेहरा गंभीर हो गया। स्मॉल ओरिजिन कोर रीम, लघु मूल कोर क्षेत्र का एक मामूली सा कीड़ा उसकी राजा वाली चेतना के दबाव को झेलने में कामयाब रहा था। आत्मा के मार्ग द ऑफ द सोल पर नकुल शॉ की पकड़ भी असाधारण रूप से मजबूत थी। उसने 10,000 डिवाइन थॉट्स टेक्निक 10,000 दिव्य विचार तकनीक का अभ्यास किया था, जिसने आगे चलकर उसके वॉइड गॉड रीम में प्रवेश करने के लिए एक बेहद मजबूत आधार तैयार कर दिया था।
पिताजी, कृपया मेरे स्वामी को मत रोकिए, मरमेड राजकुमारी ने रोते हुए गुहार लगाए। डार्क हॉट सील के प्रभाव के कारण वह अपने दिल की गहराइयों से नकुल शॉ की आज्ञा मान रही थी। हालांकि उसके भीतर अभी भी भावनाएं थीं, लेकिन उसके लिए उसके स्वामी का स्थान बाकी सब चीज़ों से ऊपर हो चुका था। यही डार्क हॉट सील का सबसे भयानक पहलू था, ये किसी को मन और मस्तिष्क दोनों के स्तर पर अपना गुलाम बना लेती थी। कमीने इंसान, मरमेड राजा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और दहाड़ा। एक वॉइड गॉड ड्रीम का राजा होने के नाते उसने कभी किसी अदने से इंसान के आदेश नहीं सुने थे। राजाओं के नीचे के सभी लोग कीड़े मकोड़ों के समान होते हैं, ये बात प्राचीन ग्रंथों में भी लिखी हुई थी। सामान्य ओरिजिन कोर ड्रीम के योद्धा तो एक वॉइड गॉड ड्रीम के राजा की इच्छाशक्ति के सामने टिकने का सोच भी नहीं सकते थे। राजाओं के नीचे सब कीड़े हैं, ये नियम मुझ पर लागू नहीं होता। नकुल शॉ मन ही मन मुस्कुराया और उसने मरमेड राजकुमारी को आगे बढ़ने का इशारा किया। रवि चेन और बाकी साथियों के दिमाग सन थे और वे सभी किसी कठपुतली की तरह चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। इस नकुल शॉ के पास 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तरेखा भी नहीं है, फिर भी यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विक्की जियांग खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार आसमान से उतरती हुई उस आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख की छवि घूम रही थी। उस आंख की आभा इतनी भयानक थी कि उसकी अपनी प्राचीन रक्तरेखा भी खौफ खा गई थी। इंसान, अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मरमेड राजा ने गरज कर कहा। मरमेड राजा, नकुल शॉ ने शांत स्वर में कहा, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं इसके ऊपर से अपनी आत्मिक बंदिशें हटा दूंगा। लेकिन अगर आपने कोई चालाकी की तो फिर मैं इसकी जान की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मरमेड राजा की डिवाइन सेंस दिव्य दृष्टि काफी देर तक पूरे महल में घूमती रही और फिर शांत हो गई। उस लड़के की आंखों की रक्तरेखा साधारण नहीं है, यहाँ तक कि प्राचीन रक्तरेखा वाला योद्धा भी उसकी बातें मान रहा है। मरमेड राजा ने खुद को शांत किया। शुरुआत से लेकर अब तक नकुल शॉ के चेहरे पर डर का कोई नामोनिशान नहीं था। ये साफ था कि यह युवा पूरी तैयारी के साथ आया था। अब राजा की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस अपनी खुली आंखों से नकुल शॉ और उसकी टोली को मरमेड डिवाइन पैलेस, मरमेड दिव्य महल के भीतर जाते हुए देखता रह गया। मरमेड डिवाइन पैलेस मरमेड्स के लिए एक बेहद प्रतिबंधित क्षेत्र था। अतीत में केवल वही मरमेड राजकुमारियां इसमें प्रवेश कर सकती थीं जिन्हें दिव्य महल की विरासत प्राप्त होती थी। बाकी कोई भी अगर इसमें कदम रखता तो डैमी गॉड फॉरगॉटन गार्डन, अर्धदेव का विस्मृत उद्यान की चेतना उसे तुरंत मार डालती। यहाँ तक कि राजाओं की भी यहाँ जान जा सकती थी, क्योंकि वह चेतना इस पूरे क्षेत्र की विधाता थी और हर चीज पर उसका शासन था। महाराज, साम्राज्य की सीमाओं के पास कुछ और इंसानों के होने के संकेत मिले हैं, एक मरमेड सैनिक ने आकर सूचना दी। मरमेड राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने अपनी दिव्य दृष्टि को तुरंत पूरे साम्राज्य में फैला दिया। जैसा कि उसे अंदेशा था, उसे एक ऐसा समूह दिखाई दिया जिससे बेहद दुष्ट और नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। रुको! सबसे आगे चल रहे तुहिन बाग ने अचानक अपना हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। हार का सामना करने के बाद भी तुहिन बाग ने पर्पल स्मोक लेक से उम्मीद नहीं छोड़ी थी, खासकर तब जब उसे अंदाजा हो गया था कि नकुल शॉ शायद मरमेड साम्राज्य से कुछ कीमती खजाने हासिल करने की योजना बना रहा है। इसलिए तुहिन बाग ने कई प्रतिभावान योद्धाओं को अपने साथ मिला लिया था, जिनमें कुछ जंगली जीवों को वश में करने वाले बीस्ट टैमर्स भी शामिल थे। उनमें से एक योद्धा सॉवरेन लॉर्ड रैंक का था जो आत्मा के मार्ग डाउ ऑफ द सोल में माहिर था। उसने पानी की बहुत सी मछलियों को अपने वश में करके नकुल शॉ और उसकी टोली का पता लगा लिया था और उसे मरमेड साम्राज्य के भीतर चल रही हलचल की भी जानकारी मिल चुकी थी। भाई तुहिन, क्या बात है? वह नकुल शॉ तो हमारे लिए रास्ता साफ कर रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। आखिरकार सारा जोखिम और मेहनत नकुल शॉ कर रहा था, जबकि उन्हें तो बस पीछे से आकर खजाने समेटने थे। इसमें खतरा बहुत कम था। बेशक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मरमेड राजा अपनी साधना से बाहर आ चुका है। आखिरकार मरमेड राजा ने नकुल शॉ और उसके साथियों का सामना करने के लिए केवल अपनी वॉइड गॉड चेतना का इस्तेमाल किया था। वह शारीरिक रूप से वहां प्रकट नहीं हुआ था। शायद यह मेरा वहम था। चलो आगे बढ़ते हैं। तुहिन बाग ने सिर हिलाया। कुछ पल पहले उसकी रक्तरेखा ने एक भारी दबाव महसूस किया था। ऐसा लगा मानो कोई गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा हो, लेकिन वह एहसास जल्द ही गायब हो गया। ये युवा भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। मरमेड राजा की आंखों में एक चमक आई। उनकी बातचीत से यह समझना मुश्किल नहीं था कि वे नकुल शॉ के साथी नहीं थे। इसके विपरीत वे उसके दुश्मन थे।
राजा के दिमाग में तुरंत एक योजना बन गई। क्यों न इन दोनों समूहों को दिव्य महल के भीतर ही आपस में लड़ा दिया जाए। उसे मरमेड राजकुमारी की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। नकुल शॉ उसे कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी रक्षा ही करेगा। मरमेड राजा को इस बात का पूरा भरोसा था। इसके अलावा मरमेड राजकुमारी पर्पल स्मोक लेक के माहौल की आदी थी और उसकी रक्त रेखा की विरासत ने उसे इतनी ताकत दी थी कि वह खुद का बचाव कर सके। भले ही वह किसी के नियंत्रण में थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थी। सभी सैनिक दिव्य महल से कम 20 मील दूर पीछे हट जाएं। मरमेड राजा ने आदेश दिया। हालांकि उसने तुहिन बाग और उसके साथियों को देख लिया था, लेकिन उसने उनकी ज्यादा परवाह नहीं की। रास्ते में तुहिन बाग और उसकी टोली ने कड़े पहरे वाले इलाकों से बचते हुए झील के तल पर बने उस महल की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश की। यहाँ तो उम्मीद से बहुत कम पहरा है। ऐसा लगता है कि उस नकुल शॉ ने ज्यादातर मरमेड सैनिकों को उलझा रखा है। तुहिन बाग और उसके साथियों को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि महल का मुख्य द्वार पूरा खुला हुआ था। आखिर मरमेड साम्राज्य में ऐसा क्या हो गया था? तुहिन बाग और उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब वे यहाँ तक पहुंच ही चुके थे तो वे कदम पीछे खींचने वाले नहीं थे। उस नकुल शॉ ने अपने सैनिकों को महल के बाहर नहीं रोका है। इसका मतलब है कि अगर हमारा सामना उनसे होता भी है तो हम पलटकर मुकाबला कर सकते हैं। लगभग 10 लोगों का वह समूह महल के भीतर दाखिल हो गया। तुहिन बाग और उसके साथियों को महल में जाते देख मरमेड राजा मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। अगर उसने खुद इसकी अनुमति न दी होती तो तुहिन बाग और उसकी टोली इतनी आसानी से यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। यहाँ एक और इंसान मौजूद है। इसकी ताकत भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मरमेड राजा की दिव्य दृष्टि जब साम्राज्य की बाहरी सीमाओं तक पहुंची तो उसे एक और आकृति दिखाई दी। वहां आने वाला नया शख्स वही शांत और सौम्य दिखने वाला युवक था जो ग्रेट ओरिजिन कोर रीम के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। ऐसा लगता है कि नकुल शॉ मरमेड साम्राज्य के भीतर प्रवेश कर चुका है। उस सौम्य युवक को मृत्यु की ऊर्जा, इंटेंट ऑफ डेथ को महसूस करके यह अंदाजा हो गया था कि नकुल शॉ किस दिशा में गया है। अचानक उस सौम्य युवक के चेहरे के भाव बदल गए। राजा की चेतना। उसकी इंद्रियां तुहिन बाग से कहीं ज्यादा तेज थीं। मरमेड साम्राज्य के भीतर मौजूद उस राजा की आभा ने सौम्य युवक को सतर्क कर दिया था। वह निश्चित रूप से मरमेड राजा ही होगा। वह युवक बिना कोई जल्दबाजी किए चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि राजा की उस चेतना में उसके प्रति कोई दुश्मनी का भाव नहीं था, वह बस उसकी जांच परख कर रही थी। नकुल शॉ, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए और जीने देता हूँ। वह सौम्य युवक बिना हिले डुले वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। उधर मरमेड साम्राज्य के भीतर नकुल शॉ ने मरमेड राजकुमारी के मार्गदर्शन में उस पौराणिक मरमेड डिवाइन पैलेस में प्रवेश किया। वह मरमेड दिव्य महल उम्मीद के उलट बिल्कुल खाली था। सजावट की कुछ चीज़ों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। हालांकि जैसे जैसे वे महल की गहराइयों में बढ़ते गए उन्हें मदिरा अल्कोहल की एक हल्की सी खुशबू आने लगी। मियाओ मियाओ, वह छोटी चोर बिल्ली अचानक नकुल शॉ के कंधे पर प्रकट हो गई। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं और वह उत्सुकता से आगे की तरफ देख रही थी। ये देखकर नकुल शॉ के मन में भी उम्मीदें जाग उठीं। खजाने, खासकर दिव्य और आध्यात्मिक मदिरा स्पिरिचुअल वाइन को सूंघने की उस छोटी चोर बिल्ली की क्षमता गजब की थी। मियाओ, वह छोटी चोर बिल्ली कूदकर मरमेड राजकुमारी के कंधे पर जा बैठी और उसने अपने आगे के पैरों को इस तरह बांध लिया मानो वह जता रही हो कि यहाँ की असली मालिक वही है। ये बिल्ली। मरमेड राजकुमारी उस छोटी बिल्ली को देखे बिना नहीं रह सकी। मियाओ मियाओ, चोर बिल्ली ने अपने पंजों को हिलाया और एक अजीब सी आवाज निकालते हुए नीचे की तरफ इशारा किया। तुम्हें वास्तव में पता है कि मदिरा नीचे तहखाने में है? मरमेड राजकुमारी बेहद हैरान हुई और रवि चेन और बाकी साथियों ने भी उस बिल्ली को बड़ी उत्सुकता से देखा। जैसा कि बिल्ली ने इशारा किया था, मरमेड राजकुमारी उन सब को लेकर जमीन के नीचे बने मदिरा के तहखाने वाइन सेलर की तरफ बढ़ गई। नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई ईश्वरीय आत्मिक आंख ने पहले ही ऊपरी मंजिल की जांच कर ली थी और यह साफ हो गया था कि वहां मरमेड्स की विरासत से जुड़ी कुछ चीजों के अलावा और कुछ नहीं था जो इंसानों के लिए किसी काम की नहीं थी। उस भूमिगत तहखाने में मदिरा की महक इतनी मनमोहक और तेज थी कि कुछ शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनका सिर चकरा रहा हो। बारीकी से देखने पर नकुल शॉ ने पाया कि यह भूमिगत तहखाना दिव्य महल की पहली मंजिल से भी कहीं ज्यादा बड़ा था और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा फव्वारा बना हुआ था। वह फव्वारा लगभग 20 गज के दायरे में फैला हुआ था और उसके ठीक केंद्र में एक बेहद खूबसूरत मरमेड महिला की स्फटिक क्रिस्टल की नक्काशीदार मूर्ति बनी हुई थी। उस मरमेड की मूर्ति पर कई सौ छोटे छोटे छेद थे जिनमें से एक विशेष तरल पदार्थ द्रव लगातार बाहर निकल रहा था।
सभी ने गौर किया कि वह स्फटिक की मूर्ति काफी हद तक इस मरमेड राजकुमारी से मिलती जुलती थी, और नकुल शॉ भी इस पर गहराई से विचार करने लगा। उस फव्वारे की बनावट बेहद अनूठी थी, जिसके पाइप पूरे भूमिगत तहखाने में चारों तरफ फैले हुए थे। तहखाने के कोनों में बर्तनों और उपकरणों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। उनमें से कुछ धातु के बने थे तो कुछ लकड़ी, चीनी मिट्टी, स्फटिक और अन्य कीमती सामग्रियों से तैयार किए गए थे। वहां रखे कप और बोतलें लगभग 70% तक भरी हुई थीं, और उनके भीतर की मदिरा एक निश्चित समय के बाद अपने आप दोबारा बनने लगती थी ताकि उसका ताजापन और उसका अनूठा स्वाद हमेशा बरकरार रहे। बेशक ये सारे कप और बोतलें स्फटिक की अलमारियों, क्रिस्टल कैबिनेट्स के भीतर सुरक्षित रूप से बंद थीं। ये पूरा भूमिगत तहखाना अपने आप में एक मदिरालय है, जिसके केंद्र में मौजूद यह मरमेड मूर्ति लगातार ताजी मदिरा तैयार करती रहती है। मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन के लोग ये सब देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। वह पूरा तहखाना एक ऐसी अद्भुत प्रणाली थी जो एक साथ 100 से भी अधिक प्रकार की दुर्लभ मदिरा तैयार कर सकती थी। क्या यह उस अर्धदेव डेमी गॉड का निजी मदिरालय है? नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे उत्साह को शांत करने का प्रयास करने लगा। अध्याय 649 इल्यूजन गॉड वाइन, मायावी ईश्वर मदिरा। मरमेड डिवाइन पैलेस के उस भूमिगत तहखाने में मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वे अपने उत्साह को दबाते हुए उस मरमेड फव्वारे और स्फटिक की अलमारियों, क्रिस्टल कैबिनेट्स में रखी मदिरा को निहार रहे थे। क्या पौराणिक इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन और इल्यूजन गॉड वाइन यहीं पर हैं? नकुल शॉ ने मरमेड राजकुमारी से पूछा। मरमेड डिवाइन पैलेस मरमेड साम्राज्य का एक प्रतिबंधित क्षेत्र था, इसलिए आम मरमेड्स को यहां आने की अनुमति नहीं थी। केवल हर युग की वही मरमेड राजकुमारी इसमें प्रवेश कर सकती थी, जो आत्मा के मार्ग, डाउ ऑफ द सोल में बेहद प्रतिभाशाली हो और जिसे इस दिव्य महल की विरासत मिली हो। हाँ, मरमेड राजकुमारी ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। अतीत की बात याद करते हुए वे सोचने लगे कि जिस योद्धा ने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन और इल्यूजन गॉड वाइन हासिल की थी, वह कुछ ही वर्षों के भीतर वॉइड गॉड ड्रीम, शून्य ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहा था। इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन किसी भी इंसान की उम्र को 1000 साल तक बढ़ा सकती थी, और यह उसके अस्तित्व के स्तर, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और साधना को भी मजबूत कर सकती थी। एक सामान्य योद्धा, सॉवरेन के लिए वॉइड गॉड ड्रीम के मार्ग को समझने के लिए 1000 साल का समय बहुत ज्यादा होता था। वहीं इल्यूजन गॉड वाइन का प्रभाव तो और भी ज्यादा रहस्यमयी था। यह इंसान को एक अत्यंत गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाती थी, जहां वह एक उच्च स्तर की चेतना, इंटेंट को समझ सकता था। सिर्फ इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन के दम पर वॉइड गॉड ड्रीम तक पहुंचने की संभावना कम से कम 50% होती थी, लेकिन अगर किसी के पास इल्यूजन गॉड वाइन भी हो तो भविष्य में उसके वॉइड गॉड ड्रीम तक पहुंचने की संभावना 70% हो जाती थी। अगर मुझे इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन और इल्यूजन गॉड वाइन मिल जाए तो वॉइड गॉड ड्रीम तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। ये सोचते ही उन सभी की सांसें तेज हो गईं। ठीक इसी समय मरमेड राजकुमारी ने कहा, इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन इस मरमेड फव्वारे के भीतर ही है, लेकिन इसका पूरा पानी वह दिव्य मदिरा नहीं है। मरमेड राजकुमारी थोड़ा रुकी। सभी ने देखा कि उस फटिक की मूर्ति पर सैकड़ों छोटे छोटे छेद बने हुए थे। केवल निचले हिस्से से निकलने वाला द्रव ही असली इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन है। ये कहते ही मरमेड राजकुमारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, और बाकी सभी लोग भी थोड़े असहज हो गए। वहां मौजूद एक महिला शिष्या ने तो शर्म के मारे अपना सिर ही नीचे झुका लिया। नकुल शॉ ने जब बारीकी से देखा तो वास्तव में उसे मूर्ति के धड़ और पूंछ के जोड़ वाले हिस्से से एक अलग तरह के द्रव की धार निकलती हुई दिखाई दी, जो बाकी छेदों के पानी से बिल्कुल अलग थी। क्या वही इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन है? दो मुख्य शिष्य अपने लालच पर काबू नहीं रख पाए और फव्वारे के बेहद करीब पहुंच गए। रुको! मरमेड राजकुमारी की चेतावनी बहुत देर से आई। जैसे ही वे दोनों मुख्य शिष्य फव्वारे के पास पहुंचे, उनके शरीर डगमगाने लगे, मानो वे पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके हों। कितनी अजीब ताकत है! ये फव्वारा अपने आप में एक मदिरालय है, और इसकी मदिरा की महक इंसान के बिना सांस लिए ही सीधे उसके शरीर और आत्मा के भीतर प्रवेश कर जाती है। नकुल शॉ ने दंग होते हुए सोचा, इतनी शक्तिशाली मदिरा वास्तव में एक अर्धदेव डेमी गॉड की ही मदिरा हो सकती थी। ये जानना जरूरी था कि एक अर्धदेव का शरीर और उसका अस्तित्व स्तर किसी भी आम योद्धा या राजा से अनगिनत गुना अधिक मजबूत होता था। अगर कोई साधारण इंसान इसकी एक बोतल भी पी ले तो उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन किसी विशाल जंगली जीव के लिए इसका ज्यादा असर नहीं होता। इसी तरह एक अर्धदेव के शरीर और मदिरा पचाने की क्षमता ने इंसानों की सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर लिया था। अगर कोई अर्धदेव भी इसे बहुत ज्यादा पी ले तो उसे भी नशा चढ़ जाता है।
सामान्य साधक इस फव्वारे के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, और अगर वे किसी तरह पहुंच भी जाएं, तो उनकी चेतना सुन्न हो जाएगी, जिससे वे इस मदिरा को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मरमेड राजकुमारी ने समझाया। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे गंभीर होने लगे। फव्वारे के पास जाने की कोशिश करने वाले उन दोनों शिष्यों को रवि चेन और विक्की जियांग ने तुरंत खींचकर पीछे किया। तो फिर इन अलमारियों में रखी मदिरा का क्या? नकुल शॉ की आंखें उन स्फटिक की अलमारियों पर टिक गईं। वह मदिरा अलमारियों के भीतर मिट्टी के कुछ बर्तनों में रखी हुई थी। ये अलमारियां पूरी तरह से सील हैं, इसलिए यहाँ मदिरा की महक थोड़ी कम है, लेकिन इन अलमारियों को एक बेहद अनूठी सामग्री से बनाया गया है। वॉइड गॉड ड्रीम से नीचे का कोई भी व्यक्ति इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इनके दरवाजों को खोलना बेहद कठिन है। मरमेड राजकुमारी ने जवाब दिया। ये सुनकर पूरा समूह गहरी सोच में डूब गया। बिना किसी संदेह के इल्यूजन गॉड वाइन उन्हीं अलमारियों के भीतर ही सुरक्षित थी। नकुल शॉ ने एक शवभूत घोस्ट कॉप्स को नियंत्रित करके फव्वारे के पास भेजने की कोशिश की, लेकिन मदिरा का वह नशा उसकी खुद की आत्मा तक पहुंचने लगा। इस मदिरा की शक्ति मानसिक ऊर्जा के आयाम मेंटल एनर्जी डायमेंशन में भी प्रवेश कर सकती है। नकुल शॉ काफी परेशान हो गया। चेतना रहित और रोबोट जैसी दिखने वाली वह शवभूत भी इस काम को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि वह भूत सीधे तौर पर अपने मालिक यानी नकुल शॉ से जुड़ी हुई थी। तो फिर उस योद्धा ने उस समय इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन और इल्यूजन गॉड वाइन कैसे हासिल की थी? रवि चेन ने पूछा। कई हजार साल पहले वास्तव में क्या हुआ था ये जानना तो मुश्किल है, लेकिन उस समय की मरमेड राजकुमारी इस घटना के कुछ ही वर्षों बाद गहरी नींद में चली गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे मरमैड्स की आत्मा की विरासत का एक पवित्र खजाना हमेशा के लिए खो गया। मरमेड राजकुमारी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। ये सुनकर सभी के हौसले पस्त हो गए। ये साफ था कि पिछली बार उस योद्धा को केवल किस्मत के भरोसे ही सफलता मिली थी। वे खुद भी यहाँ तक पहुँच पाए थे, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद उस समूह ने हर मुमकिन तरीका आजमाने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति उस फटिक फव्वारे के 20 गज के दायरे के भीतर कदम नहीं रख पा रहा था। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में ग्रेट ओरिजिन कोर रीम के एक शीर्ष योद्धा के हमले की अधिकतम सीमा केवल 20 गज ही थी, और झील की गहराइयों में ये दूरी घटकर 1/3 रह जाती थी। इसका मतलब ये था कि कोई भी अपनी ट्रू युआन वास्तविक ऊर्जा का इस्तेमाल करके दूर से उस मदिरा को खींच नहीं सकता था। दूसरी तरफ उन अलमारियों को खोलने की कोशिश करना और भी ज्यादा कठिन काम था। नकुल शॉ को छोड़कर बाकी सभी ने प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। नकुल शॉ ने खुद कुछ नहीं किया, वह बस अपनी चमकती आंखों से अलमारियों के भीतर रखी मदिरा को देखता रहा। रवि चेन और उसके साथी सोचने लगे। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। एक रस्सी से किसी को बांधकर दूसरी तरफ फेंका जाए, और जैसे ही वह कुछ मदिरा इकट्ठा कर ले, उसे तुरंत पीछे खींच लिया जाए। इस तरह मदिरा लेने जाने वाले व्यक्ति को उस नशे के माहौल में बहुत कम समय बिताना पड़ेगा। हम केवल इंसानों को ही दूसरी तरफ भेज सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो वह झील के पानी के बहाव में बह जाएगी। रवि चेन ने इस बात की पुष्टि की। आखिरकार वे पानी के भीतर थे, और वह स्फटिक फव्वारा और अलमारियां अपने आप में अलग क्षेत्र थे जो बाहरी माहौल के असर से मुक्त थे। ये तरीका वास्तव में काम कर सकता है। अगर तुम अपनी आत्मा की रक्षा करने वाली सभी चीज़ों को उस रस्सी पर लगा दो, तो इससे उस व्यक्ति की मदिरा के नशे के खिलाफ रक्षा क्षमता बढ़ जाएगी। चूंकि यह सब केवल 1 सेकंड के लिए होगा, इसलिए उसे उस मदिरा के प्रभाव का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। नकुल शॉ ने धीरे से सिर हिलाया। इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन और बाकी मदिरा हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत थी। हे हमारे पिछले समझौते के अनुसार महल के बाहर मिलने वाले सभी इनामों को हम 70-30 के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन महल के भीतर प्रवेश करने के बाद सब कुछ हमारी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। रवि चेन अचानक मुस्कुराया, और नकुल शॉ ने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने पहले जो भी इनाम इकट्ठे किए थे वे ज्यादातर उसकी सेना के दम पर थे, लेकिन उसकी वह सेना यहाँ किसी काम की नहीं थी। शूश, एक मुख्य शिष्य को उस फटिक फव्वारे की तरफ फेंका गया। फेंकने की जिम्मेदारी विक्की जियांग की थी, क्योंकि नकुल शॉ के बाद उसका शरीर सबसे ज्यादा मजबूत था। पहले प्रयास में वह शिष्य मरमेड मूर्ति के ठीक नीचे जाकर गिरा, लेकिन उसका निशाना बिल्कुल सटीक नहीं था, इसलिए वह पीछे खींचे जाने से पहले केवल बहुत कम मात्रा में ही द्रव इकट्ठा कर पाया। ओह, वह शिष्य ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह दूसरी बार जाने की स्थिति में नहीं था। कोई बात नहीं, दूसरी बार मैं और बेहतर निशाना लगाऊंगा। विक्की जियांग को खुद पर भरोसा था। मुझे प्रयास करने दो। रवि चेन मुस्कुराया। उसकी साधना यहाँ सबसे उच्च स्तर की थी, और उसकी रक्तरेखा और शरीर भी साधारण नहीं थे। शूश, रवि चेन को सीधे मरमेड मूर्ति के उस गुप्त निचले हिस्से के नीचे फेंका गया।
उसी पल जैसे ही वह मदिरा के उस नशे से घिरा, रवि चेन ने फुर्ती से एक बोतल का इस्तेमाल किया और वह एक घूंट इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन इकट्ठा करने में कामयाब रहा। हे, रवि चेन को तुरंत पीछे खींच लिया गया और उसने उस बोतल को संभाल कर रख लिया। हालांकि उसने जो मात्रा ली थी वह बहुत ज़्यादा नहीं थी। मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, किसी और को भेजो। यहाँ तक कि रवि चेन भी खुद को थोड़ा नशे में महसूस कर रहा था और उसका दिमाग हमेशा की तरह पूरी तरह साफ नहीं था। असल में वह दोबारा जा सकता था, लेकिन सावधानी बरतते हुए उसने अपने दिमाग को शांत रखने का फैसला किया ताकि कोई अनहोनी होने पर वह संभल सके। भाई नकुल, अगर तुम मरमेड राजकुमारी के साथ मिलकर काम करो तो तुम भी प्रयास कर सकते हो। रवि चेन ने नकुल शॉ की तरफ देखा और उसे ये थोड़ा अजीब लगा कि नकुल शॉ खुद कुछ नहीं कर रहा था। इस बात ने उसे थोड़ा सतर्क भी कर दिया था। स्वामी, मरमेड राजकुमारी बेचैनी से आदेश का इंतजार कर रही थी। जब तक नकुल शॉ आदेश नहीं देता, वह इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। चलो पहले इल्यूजन गॉड वाइन हासिल करते हैं, नकुल शॉ ने कुछ देर बाद कहा। उसका अस्तित्व स्तर और शरीर पहले से ही राजा के स्तर के बेहद करीब थे, इसलिए उसके लिए एक राजा की चेतना इंटेंट को हासिल करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसका पहला लक्ष्य इल्यूजन गॉड वाइन था और उसके बाद इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन। इल्यूजन गॉड वाइन। रवि चेन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वह मदिरा अलमारियों के भीतर बंद थी और उन्हें खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर वह उन्हें खोलने में कामयाब हो भी जाता तो मदिरा का वह नशा उसे हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला सकता था। स्वामी, इल्यूजन गॉड वाइन बिल्कुल बीच में रखे उस बैंगनी रंग के कप में है, मरमेड राजकुमारी ने कहा। मरमेड दिव्य महल के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। ये सोचते ही उसकी बाईं आंख उस बैंगनी रंग के कप पर टिक गई। इस समय रवि चेन और उसके साथियों ने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन का एक और घूंट इकट्ठा कर लिया था। विक्की जियांग और बाकी सभी लोग उत्सुकता से नकुल शॉ की तरफ देखने लगे। वे देखना चाहते थे कि नकुल शॉ इल्यूजन गॉड वाइन हासिल करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था। आंखों की रक्तरेखा की शक्ति का एक गुप्त भंवर उस बैंगनी रंग के कप के चारों ओर छा गया। रवि चेन और उसके साथियों के दिल दहल गए। क्या यह आंखों की कोई स्थानिक स्पेशियल रक्तरेखा तकनीक है? वहां मौजूद मुख्य शिष्य काफी ज्ञानी थे। अचानक नकुल शॉ का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी आत्मा पर एक भारी दबाव महसूस हुआ। उस अलमारी के भीतर एक बेहद शक्तिशाली चेतना समाहित थी, जिसने नकुल शॉ के इस प्रयास को नाकाम कर दिया था। मैंने स्पेशियल मूवमेंट स्थानिक स्थानांतरण का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उस कप को यहाँ स्थानांतरित नहीं कर सका। नकुल शॉ समझ गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस अलमारी और खुद उस कप के भीतर एक अर्धदेव डेमीगॉड की चेतना मौजूद थी। वह अर्धदेव की चेतना पूरे डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में फैली हुई थी और वही इस पूरे क्षेत्र की विधाता थी। जैसा कि इस डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन से उम्मीद थी, उस फटिक अलमारी के पास स्थानिक तकनीकों को रोकने की क्षमता है। यह क्षेत्र इतने लंबे समय से मौजूद है और पिछले सालों में यहाँ स्थानिक नियमों स्पेशियल लॉज में माहिर कई प्रतिभावान योद्धा आए हैं, जैसे कि शांतनु। रवि चेन, विक्की जियांग और बाकी लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वे मन ही मन खुश हो रहे थे। चलो दोबारा कोशिश करते हैं। नकुल शॉ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह सोचने लगा, ऐसा लग रहा था कि वह चेतना सीधे तौर पर उस अलमारी और कप से ही निकल रही थी। मियाओ मियाओ। वह छोटी चोर बिल्ली उसके कंधे पर खड़ी होकर अपने पंजे हिलाने लगी। ठीक है, नकुल शॉ उस बिल्ली का इशारा समझ गया। स्पेशियल मूवमेंट। नकुल शॉ की बाईं आंख उस छोटी चोर बिल्ली पर टिक गई। एक गुप्त भंवर ने तुरंत उस छोटी चोर बिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। वह छोटी चोर बिल्ली पलक झपकते ही गायब हो गई और रवि चेन और बाकी साथियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल मियाओ, वह छोटी चोर बिल्ली अलमारी के भीतर ठीक इल्यूजन गॉड वाइन के पास प्रकट हुई और उसने एक ही घूंट में उस पूरी मदिरा को गटक लिया। अध्याय 650 आरक्षित शक्ति छिपी हुई ताकत। उस छोटी चोर बिल्ली ने अपना मुंह खोला और इल्यूजन गॉड वाइन को कप समेत पूरा गटक लिया। रवि चेन, विक्की जियांग और उनके साथी ये देखकर भौचक्के रह गए। जिस इल्यूजन गॉड वाइन को पाने में उनमें से इतने सारे लोग नाकाम रहे थे, उसे एक बिल्ली ने इतनी आसानी से हासिल कर लिया था। मियाओ मियाओ। इल्यूजन गॉड वाइन निगलने के बाद बिल्ली की आंखों में भारी नशा साफ दिखने लगा। इसके बावजूद उसने तुरंत ही एक लाल रंग का लकड़ी का कप और हरे कांस्य ग्रीन ब्रॉन्ज का एक मर्तबान भी गटक लिया। ये सब करने के बाद वह नशे में झूमने लगी और उसकी चेतना धुंधली होने लगी।
इस बिल्ली की मदिरा पचाने की क्षमता कितनी अविश्वसनीय है। मरमेड राजकुमारी दंग रह गई थी। यहाँ तक कि रवि चेन और उसके साथी भी मदिरा के उस नशे वाले माहौल में इतनी देर तक टिक नहीं सकते थे। जैसे ही वह छोटी चोर बिल्ली अपने चौथे लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाली थी, स्पेशियल मूवमेंट, आंखों की रक्तरेखा की शक्ति के एक हल्के भंवर ने उस छोटी चोर बिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। नकुल शॉ ने कोई जोखिम न लेते हुए उसे वापस बुलाना ही बेहतर समझा। मियाओ मियाओ मियाओ। नशे में धुत वह छोटी चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर प्रकट हुई और वहां कूदने फांदने लगी। सभी लोग हैरान थे और वे बेहद लालची निगाहों से उस छोटी बिल्ली को देख रहे थे। वह छोटी चोर बिल्ली न केवल मदिरा का नशा झेलने में माहिर थी, बल्कि वह असाधारण रूप से फुर्तीली और बुद्धिमान भी थी। अगर उनका अंदाजा सही था, तो उस बिल्ली के पास अपने शरीर के भीतर चीजों को सुरक्षित रखने की कोई गुप्त क्षमता थी। छोटी चोर बिल्ली। नकुल शॉ की बाईं आंख से एक बेहद ठंडी तरंग निकली जिसने उस बिल्ली को सराबोर कर दिया। मियाओ। चोर बिल्ली का नशा थोड़ा कम हुआ। आई ऑफ आइस सोल, बर्फ जैसी आत्मिक आंख के पास एक ऐसा प्रभाव है जो मदिरा के नशे को कुछ हद तक कम कर सकता है। नकुल शॉ ने मन ही मन संतोष जताया। चूंकि वह और वह छोटी चोर बिल्ली आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए जब बिल्ली उस मदिरा के नशे का सामना कर रही थी, तब नकुल शॉ पर भी उसका असर पड़ रहा था। इस बारीक बात पर रवि चेन और उसके साथियों का ध्यान नहीं गया था। भले ही नकुल शॉ ने उस मदिरा के आधे नशे को झेला था और वह केवल उसकी आत्मा तक सीमित था, फिर भी उसके चेहरे पर नशे का कोई संकेत नहीं था। नकुल शॉ की गॉड्स आध्यात्मिक आंख, गॉड्स स्पिरिचुअल आई, मानसिक ऊर्जा और मदिरा के ऐसे नशीले प्रभावों के खिलाफ बेहद प्रतिरोधी थी। बेशक नकुल शॉ खुद अपने शरीर से इसका प्रयास नहीं करना चाहता था। भले ही उसका अस्तित्व स्तर और शरीर एक राजा के करीब थे, लेकिन मदिरा के नशे को रोकने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से उसकी गॉड्स आध्यात्मिक आंख जितनी मजबूत नहीं थी। मृत्यु की ऊर्जा, ऑरा ऑफ डेथ, अभी भी पर्पल स्मोक लेक में कहीं मौजूद थी, और अगर नकुल शॉ का अंदाजा सही था, तो वह सौम्य युवक यहीं आसपास ही था। भाई नकुल, क्या तुम्हें इल्यूजन गॉड वाइन मिल गई? रवि चेन और उसके साथियों की निगाहों में बेसब्री साफ दिख रही थी। नकुल शॉ ने भी उस छोटी चोर बिल्ली की तरफ देखा। मियाओ मियाओ। उस बिल्ली ने अपना मुंह खोला और स्फटिक का एक बैंगनी रंग का कप बाहर उगल दिया जो लगभग 70% भरा हुआ था। उसके भीतर मौजूद उस जादुई मदिरा से एक बेहद चमकीली और नशीली आभा निकल रही थी। हाँ, यही इल्यूजन गॉड वाइन है, नकुल शॉ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और उसने उसे अपनी धातु की अंगूठी मेटल रिंग के भीतर सुरक्षित रख लिया। मियाओ मियाओ। वह छोटी चोर बिल्ली भी फुर्ती से उस प्राचीन धातु की अंगूठी के भीतर कूद गई। बाहर आओ। नकुल शॉ हंसा और उसने बिल्ली को उसकी पूंछ से पकड़कर बाहर खींच लिया। मियाओ। उस बिल्ली ने न चाहते हुए भी अपने मुंह से वह लाल लकड़ी का कप और हरे कांस्य का मर्तबान बाहर उगल दिया। कितनी भयानक और धधकती हुई ऊर्जा थी। वहां मौजूद सभी को ऐसा लगा मानो उनकी आत्माएं जल रही हों। ड्रैगन फ्लेम वाइन, ड्रैगन की अग्नि मदिरा। मरमेड राजकुमारी चौंक कर चिल्लाए। उस ड्रैगन फ्लेम वाइन की आभा और शक्ति इल्यूजन गॉड वाइन से भी कहीं ज्यादा तीव्र थी। बेशक ये केवल उसके भीतर समाहित एक कच्ची ऊर्जा का प्रभाव था। दूसरी तरफ उस हरे कांस्य के मर्तबान से एक ऐसी तरंग निकल रही थी जो शरीर को सुन्न कर दे। लाइटनिंग क्लाउड वाइन, बिजली के बादलों की मदिरा। मरमेड राजकुमारी की आवाज कांपने लगी थी। श्वा श्वा। नकुल शॉ ने अपने हाथ के एक इशारे से ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन दोनों को गायब करके सुरक्षित रख लिया। ड्रैगन फ्लेम वाइन अग्नि तत्व की थी, इसलिए फिलहाल नकुल शॉ के लिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड वाइन सीधे तौर पर बिजली के तत्वों से जुड़ी हुई थी और इससे उसे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता था। हालांकि उन दोनों मदिरा की आभा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि नकुल शॉ ने इस माहौल में उनकी जांच करने का जोखिम नहीं उठाया। इन दोनों मदिरा का स्तर शायद इल्यूजन गॉड वाइन से जरा भी कम नहीं है। रवि चेन और उसके साथियों के चेहरों के भाव बदलने लगे। नशे में धुत एक मुख्य शिष्य ने तो नकुल शॉ को बेहद बुरी नीयत से देखा, लेकिन आखिरकार उन सभी ने नकुल शॉ पर हमला करने के अपने विचार को दबा दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि नकुल शॉ कितना भयानक था। उसके साथ वह मरमेड राजकुमारी भी थी और साथ ही अज्ञात शक्तियों वाली वह रहस्यमयी बिल्ली भी। दूसरी ओर रवि चेन की तरफ के मुख्य शिष्य नशे में होने के कारण अपनी 20-30% युद्ध क्षमता खो चुके थे। इस समय केवल विक्की जियांग और रवि चेन के दिमाग ही काफी हद तक साफ थे। विक्की जियांग ने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की एक छोटी सी चुस्की ली और वहीं बैठ गया, जिसके बाद उसकी ट्रू युआन और जीवन की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। जैसा कि इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन से उम्मीद थी,
नकुल शॉ ने गौर किया कि विक्की जियांग का अस्तित्व स्तर, उसका शरीर और उसकी साधना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा और विक्की जियांग इस मदिरा का उपयोग करता रहा, तो वह कुछ ही दिनों में साधना के एक और छोटे चरण को पार कर सकता था। स्वामी, आपकी क्षमता को देखते हुए आपके लिए थोड़ी इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए। मरमेड राजकुमारी की आंखों में प्रशंसा के भाव थे। मियाओ मियाओ, वह छोटी चोर बिल्ली भी मदद करने के लिए तैयार थी। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और एक रस्सी निकाली, फिर उसने उसे बिल्ली के चारों ओर बांधा और उसे उस फटिक फव्वारे की तरफ फेंक दिया। अपनी ताकत पर उसका नियंत्रण विक्की जियांग से कहीं बेहतर था और उसने बिल्ली को सीधे उस मरमेड मूर्ति के गुप्त निचले हिस्से के ठीक नीचे फेंका। मियाओ, उस बिल्ली ने ठीक उसी जगह पर अपना मुंह खोला और लगातार 3 सांसों तक उस मदिरा को भीतर खींचती रही। उस छोटी चोर बिल्ली ने जितनी मात्रा में इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन हासिल की थी, वह रवि चेन और उसके साथियों द्वारा इकट्ठा की गई कुल मदिरा से 10 गुना से भी अधिक थी। वापस आओ, नकुल शॉ ने रस्सी खींचकर बिल्ली को वापस बुला लिया। ये देखकर रवि चेन और उसके साथियों के चेहरे थोड़े उतर गए। उन्होंने पहले ही ये तय किया था कि महल के भीतर जो कुछ भी मिलेगा, वह उनकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। शुरुआत में संख्या के मामले में उनके पास बढ़त थी, लेकिन नकुल शॉ को मिलने वाले इनाम उनकी तुलना में कहीं अधिक कीमती और विशाल थे। अचानक इस नकुल शॉ के चेहरे पर नशे का एक भी लक्षण नहीं है। रवि चेन को इस बात का एहसास हुआ और उसका पूरा दिल दहल गया। चूंकि नकुल शॉ और वह बिल्ली आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए मदिरा के उस नशे का असर मालिक पर भी होना तय था। वह बिल्ली 2 बार उस नशे के क्षेत्र में जा चुकी थी, लेकिन नकुल शॉ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता था? उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। रवि चेन ने निष्कर्ष निकाला और अपनी ही इस सोच से वह दंग रह गया। नकुल शॉ ने अभी भी अपनी कुछ ताकत छिपाकर रखी हुई थी। क्यों? क्या वह हमसे सतर्क है? रवि चेन ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। नकुल शॉ उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक और सावधान था। बेशक वह ये नहीं जानता था कि नकुल शॉ उनसे नहीं, बल्कि किसी और से सतर्क था। तुहिन बाग और उसकी टोली भी मरमेड डिवाइन पैलेस के भीतर प्रवेश करने में कामयाब हो चुकी थी, और वह सौम्य युवक वेन लुआन भी मरमेड साम्राज्य के बेहद करीब मौजूद था। नकुल शॉ के विचार इस समय काफी दूर के थे। आखिरकार उसकी सेना के कई सैनिक अभी भी मरमेड साम्राज्य में चारों तरफ बिखरे हुए थे। शूश 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 शूश, सीढ़ियों की तरफ से पानी के बहने की तेज आवाजें आईं। हा, हमें यह मिल गया। तुहिन बाग और उसके साथ आए 10 से अधिक लोग उस भूमिगत तहखाने में आ धमके। ये कैसे मुमकिन है? मिस्टिक ट्रू सेक्रेट क्लैन के शिष्यों के चेहरों पर घोर अविश्वास के भाव थे। वे इस महल के भीतर सिर्फ इसलिए प्रवेश कर पाए थे क्योंकि उन्होंने मरमेड राजकुमारी को बंधक बना रखा था। फिर तुहिन बाग और उसके साथी यहाँ इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए? इसकी सिर्फ एक ही संभावना है। नकुल शॉ मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। मरमेड राजा की मर्जी के बिना तुहिन बाग और उसके साथी इतनी आसानी से यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते थे। भूमिगत तहखाने का माहौल पल भर में बेहद तनावपूर्ण हो गया। तुहिन बाग के समूह के पास संख्या बल का पूरा फायदा था, जबकि मिस्टिक ट्रू सेक्रेट क्लैन के कुछ मुख्य शिष्य मदिरा के नशे के कारण अपनी 20-30% युद्ध क्षमता खो चुके थे। इसके अलावा तुहिन बाग के साथ कई सॉवरेन लॉर्ड्स, जंगली जीवों को वश में करने वाले बीस्ट टैमर्स और आत्मा के मार्ग, तलवार के मार्ग, स्वॉर्ड दाव तथा शवभूत मार्ग, घोस्ट कॉप्स दाव में माहिर कई खतरनाक योद्धा मौजूद थे। इस नए समूह का यह संयोजन असाधारण रूप से शक्तिशाली और घातक था। अध्याय 651, सबको पीछे ही रोक दो। तुहिन बाग और उसके समूह के अचानक प्रकट होने से मिस्टिक ट्रू सेक्रेट क्लैन के शिष्य पूरी तरह सतर्क हो गए। रवि चेन ने सावधानी से नकुल शॉ के साथ नजरें मिलाईं। तुहिन बाग की टोली साफ तौर पर पूरी तैयारी के साथ आई थी और वे बेहद शक्तिशाली थे, जबकि रवि चेन और उसके साथी काफी हद तक मदिरा के नशे में थे। 2 या 3 मुख्य शिष्यों को तो आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। हे, यहाँ जो भी मौजूद है उन सबको इस अर्धदेव डेमीगॉड के मदिराले से अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तुहिन बाग हंसा। भले ही उसके पास संख्या बल का पूरा फायदा था, लेकिन तुहिन बाग ने पहले हमला नहीं किया। रवि चेन और विक्की जियांग दोनों ही सेक्रेड लैंड, पवित्र भूमि के शीर्ष स्तर के प्रतिभावान योद्धाओं में गिने जाते थे, और रवि चेन तो शीर्ष 10 महारथियों में से एक था। तुहिन बाग ये भी अच्छी तरह जानता था कि नकुल शॉ से निपटना कितना मुसीबत भरा काम था। इसके अलावा विक्की जियांग के पास 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्त रेखा थी और वह शीर्ष 10 योद्धाओं के स्तर के बेहद करीब था। ये देखकर रवि चेन ने थोड़ी राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि तुहिन बाग का हमला करने का कोई इरादा नहीं था।
दोनों समूहों के पास अपने अपने मजबूत पक्ष थे और आपस में लड़ने से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला था। तहखाने का माहौल थोड़ा शांत हुआ। तुहिन बाग और उसके साथी भी भूमिगत तहखाने की बनावट को देखने लगे और मदिरा हासिल करने की तैयारी में जुट गए। रुको, एक भावहीन आवाज ने वहां के माहौल को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया। बोलने वाला नीले बालों वाला और तीखी आंखों वाला वह युवक था। नकुल शॉ, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? तुहिन बाग का चेहरा गुस्से से उतर गया। वह नकुल शॉ से बेहद सतर्क रहता था। उसके नेतृत्व में आए 1 दर्जन से अधिक लोगों को नकुल शॉ ने अकेले ही धूल चटा दी थी और तुहिन बाग खुद अपनी चोटों से अभी अभी उबर पाया था। भले ही नकुल शॉ के पास इस समय उसके जंगली जीव बीस्ट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन उसकी अपनी ताकत और आत्मा के मार्ग पर उसकी पकड़ असाधारण रूप से मजबूत थी। इन सब को पीछे ही रोक दो। नकुल शॉ के चेहरे पर एक ठंडा और जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। उस नीले बालों वाले युवक की रक्तरेखा से एक प्राचीन और मौलिक आभा निकलने लगी। कितनी शक्तिशाली प्राचीन आभा है! विक्की जियांग का दिल दहल गया। नकुल शॉ की रक्तरेखा से निकलने वाली प्राचीन आभा उस आभा से कहीं अधिक मजबूत थी जो उसे वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस, शून्य महासागर आध्यात्मिक महल में देखने को मिली थी। पानी के इस भीतर बसे संसार में आत्मा का एक बेहद ठंडा दबाव छा गया। तुहिन बाग को छोड़कर वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को अपने शरीर और आत्मा पर एक भारी दबाव महसूस होने लगा। नकुल शॉ, क्या तुम सच में युद्ध शुरू करने की सोच रहे हो, या तुम सिर्फ तुहिन बाग को डराने की कोशिश कर रहे हो? रवि चेन हैरान रह गया और उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस, आध्यात्मिक चेतना के जरिए नकुल शॉ से पूछा। असल में वह तुहिन बाग के समूह से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपनी जीत पर ज्यादा भरोसा नहीं था। आखिरकार अगर किसी के पास क्षमता हो तो वह यहां आसानी से मदिरा हासिल कर सकता था। नकुल शॉ ने रवि चेन को बातों से नहीं बल्कि अपने सीधे एक्शन से जवाब दिया। श्वा, उसने अपने हाथ का एक इशारा किया और हवा में एक सॉवरेन लॉर्ड रैंक का सोने का कंकाल गोल्डन स्केलेटन प्रकट हो गया। स्वामी, मरमेड राजकुमारी अपनी पूंछ हिलाती हुई तैरकर नकुल शॉ के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। नकुल शॉ के पास अब 2 सॉवरेन लॉर्ड स्तर के साथी मौजूद थे और मरमेड राजकुमारी को पानी के भीतर लड़ने का पूरा फायदा मिलने वाला था। मियाओ मियाओ, वह छोटी चोर बिल्ली भी हाथ में एक काला झंडा थामे प्रकट हो गई और जैसे ही उसने उस झंडे को हवा में लहराया, एक भयानक शवभूत श्राप ऊर्जा घोस्ट कॉप्स का एनर्जी ने 30 गज के दायरे को पूरी तरह से ढक लिया। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुहिन बाग के चेहरे के भाव बदल गए। नकुल शॉ के तरीकों ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। इस समय कई लोग असमंजस में थे कि आखिर नकुल शॉ तुहिन बाग को अपना दुश्मन बनाने पर इतना क्यों तुला हुआ था। भाई नकुल, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मौत की यह लड़ाई हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगी, रवि चेन ने गंभीर स्वर में कहा। बैंगनी छिलके वाली घास के 10 टुकड़े, भले ही तुम लोग मेरी मदद न करो, मैं अकेले ही हमला करने जा रहा हूं। नकुल शॉ ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सपाट लहजे में कहा। इस समय तुहिन बाग अकेले उनके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन मरमेड साम्राज्य की बाहरी सीमा पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अगर तुहिन बाग आगे चलकर उस सौम्य युवक वेन लुआन के साथ मिल जाता तो वे उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते थे। खुशकिस्मती से एम्परर ऑफ डेथ, मृत्यु के सम्राट का वह शिष्य वेन लुआन अभी तक मरमेड डिवाइन पैलेस के भीतर दाखिल नहीं हुआ था। ठीक है, रवि चेन ने बेबसी में हामी भर दी। अगर नकुल शॉ खुद पूरी ताकत से हमला करना चाहता था तो उन्हें उसकी मदद करनी ही थी। ऐसे में बेहतर यही था कि वे बैंगनी घास के उन 10 टुकड़ों को स्वीकार करें और नकुल शॉ के साथ मिलकर लड़ें। नकुल शॉ, तुम्हें खुद पर कितना भरोसा है? विक्की जियांग ने पूछा। अगर मैं अकेला होता तो 90%, लेकिन तुम सबकी मदद के साथ पूरा 100%। ये सुनकर रवि चेन और विक्की जियांग का मानो दम ही घुट गया। शूश, अपनी बात पूरी करते ही नकुल शॉ की आकृति पानी के भीतर एक फुर्तीली मछली की तरह तेजी से चमकी। पानी की इस दुनिया में नकुल शॉ ने अपनी जल तत्व की रक्तरेखा वाटर ब्लडलाइन का पूरा इस्तेमाल किया। उसी समय उस शवभूत श्राप व्यू घोस्ट कॉप्स का ज़ेरे ने नकुल शॉ की आकृति को अपनी सुरक्षा में ले लिया और वह सीधे तुहिन बाग के समूह पर कहर बनकर टूट पड़ा। मरमेड राजकुमारी और वह सोने का कंकाल भी पूरी ताकत से आगे बढ़े। तुम खुद अपनी मौत को बुला रहे हो। तुहिन बाग की एक ठंडी दहाड़ पूरे भूमिगत तहखाने में गूंज उठी। उसके पीछे 2 राक्षसी धधकते हुए ड्रैगन, डेमोनिक फ्लेमिंग ड्रैगन्स, उभरने लगे, जिन्होंने उस शवभूत की ऊर्जा को पीछे धकेल दिया। इस बार तुहिन बाग ने नकुल शॉ को कम आंकने की भूल बिल्कुल नहीं की और उसने तुरंत थॉसेंट डार्कनेस सेक्रेड क्लैन की एक बेहद खतरनाक युद्ध कला का इस्तेमाल किया। शू,
नकुल शॉ की त्वचा पर गहरे बैंगनी रंग के छिलके स्केल्स उभर आए। इस पर्पल स्मोक लेक के भीतर उसकी जल तत्व की रक्तरेखा और उसकी रक्षात्मक रक्तरेखा डिफेंसिव ब्लडलाइन कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थीं। दोनों प्रतिभावान योद्धा अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से टकराए। धमाका। तुहिन बाग को एक ही घूंसे में कई गज पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और उसके शरीर का खून खौल उठा। नकुल शॉ के चारों ओर मौजूद सुरक्षा घेरा थोड़ा कम हुआ और उसकी आकृति एक नीली रोशनी में बदलकर तेजी से आगे निकल गई। ये साफ था कि पानी के भीतर नकुल शॉ की रक्तरेखा की ताकत को पूरा फायदा मिल रहा था। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। जैसे ही तुहिन बाग ने खुद को संभाला, चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी की कई किरणें उसकी तरफ तेजी से बढ़ीं। वह रवि चेन था। तुहिन बाग की उसे भी कम आंकने की हिम्मत नहीं हुई। वह रवि चेन के साथ मुकाबले में उलझ गया और उसके पीछे मौजूद उन राक्षसी ड्रैगन्स का आकार और बड़ा होने लगा। ठीक इसी पल ओह उस दुष्ट समूह की तरफ से चीखें गूंजने लगी, क्योंकि शवभूत श्राप व्यूह की शक्ति ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। नकुल शॉ, मरमेड राजकुमारी और उस सोने के कंकाल ने खुद को छिपाने के लिए उस व्यूह की शक्ति का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। मियाओ मियाओ। वह छोटी चोर बिल्ली लगातार उस काले झंडे को लहरा रही थी और हवा में तैरते काले बादलों ने सांपों का रूप ले लिया था जो तेजी से दुश्मनों को डसने के लिए बढ़ रहे थे। हे नकुल शॉ एक या दो लोगों को ठिकाने लगाने के बाद पीछे हटकर सीढ़ियों के पास पहुंच गया। तुहिन बाग और उसके साथियों ने जब अपनी तिरछी निगाहों से ये देखा तो उनका दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो नकुल शॉ उन सबको एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। हा तुहिन बाग, मेरा ये घूंसा झेलो। विक्की जियांग की प्राचीन रक्तरेखा की ताकत पूरी तरह से जाग उठी और उसने एक तरफ से सीधा हमला बोल दिया। बूम बूम बूम। उन दोनों का एक साथ सामना करते हुए तुहिन बाग के मुंह से खून टपकने लगा। विक्की जियांग की 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तरेखा साफ तौर पर तुहिन बाग की उस राक्षसी रक्तरेखा डेमोनिक ब्लडलाइन को दबाती हुई दिख रही थी। 2 या 3 लोग विक्की जियांग को संभालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तुहिन बाग को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। उसका सबसे बड़ा डर नकुल शॉ था। आई ऑफ इल्यूजन, मेज सिटी, मायावी नेत्र, भूलभुलैया शहर। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक गजब का आकर्षण उभर आया। वहां मौजूद लोगों को अपने दिलों में एक तेज कंपन महसूस हुआ। अगले ही पल वह पूरा भूमिगत तहखाना एक ठंडे और सुनसान शहर में बदल गया। वह पुराना शहर पूरी तरह से सफ़ेद धुंध की चादर से लिपटा हुआ था और वहां का रास्ता एक जटिल भूलभुलैया की तरह बेहद उलझा हुआ था। बुरा फंसे, ये तो एक मायाजाल इल्यूजन है, उस दुष्ट समूह के भीतर मौजूद आत्मा के मार्ग के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा। हालांकि नकुल शॉ ने डार्क आई सीक्रेट मैनुअल, गुप्त अंधकार नेत्र ग्रंथ और 10,000 डिवाइन थॉट्स टेक्निक पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी और उस मेज सिटी के मायाजाल ने उन सभी दुश्मनों की चेतना को अपने वश में कर लिया था। उसी समय मरमेड्स के एक रहस्यमयी और प्राचीन गीत की गूंज सुनाई देने लगी, जिसने उन सबको उस खूबसूरत संगीत के जादू में पूरी तरह से खो जाने पर मजबूर कर दिया। मरमेड राजकुमारी ने नकुल शॉ के साथ मिलकर काम किया था और उसने अपनी आत्मिक प्रतिभा की कला सॉन्ग ऑफ मरमेड्स का गीत का इस्तेमाल किया था। सॉन्ग ऑफ मरमेड्स आत्मा को रिझाने और वश में करने के मार्ग सोल एंटरटेनमेंट दाओ की एक पौराणिक कला मानी जाती थी। मरमेड महिलाएं सम्मोहन की कला में बेहद माहिर होती थीं। इस मरमेड राजकुमारी की सम्मोहन और आत्मिक तकनीकों पर पकड़ मेरी अपनी क्षमता से जरा भी कम नहीं है। इसके भीतर मौजूद सम्मोहन की शक्ति कहीं अधिक शुद्ध है। नकुल शॉ ने मन ही मन इस बात को स्वीकार किया। मेज सिटी के उस मायाजाल और सॉन्ग ऑफ मरमेड्स के इस बेजोड़ मेल ने सम्मोहन की उस शक्ति को उसके चरम स्तर पर पहुंचा दिया था। अर्धचरण राजा हाफ सटेप किंग के स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति शायद इस जाल से बचकर नहीं निकल सकता था। उस शवभूत श्राप व्यूह के भीतर से उन योद्धाओं की दर्दनाक चीखें लगातार गूंज रही थीं। जल्दी करो, पीछे हटो, तुहिन बाग ने एक गहरी सांस लेते हुए चिल्लाकर कहा। ये सब देखकर रवि चेन और विक्की जियांग के दिल भी दहल गए। नकुल शॉ ने पहले जो कुछ भी कहा था वह कोई झूठ नहीं था। अगर वे उसकी मदद न भी करते तब भी नकुल शॉ के पास तुहिन बाग और उसकी पूरी टोली को हराने का 90% भरोसा था। तुम लोग कहाँ भागने की सोच रहे हो? रवि चेन और विक्की जियांग एक साथ मिलकर तुहिन बाग का पीछा करने लगे। दूसरी तरफ नकुल शॉ अभी भी चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए मुख्य द्वार पर उनका रास्ता रोके खड़ा था। डेमोनिक स्काई बॉडी, राक्षसी आकाशीय शरीर। इस बेहद विकट परिस्थिति में तुहिन बाग ने पूरी ताकत से हुंकार भरी और उसका शरीर एक विशाल राक्षसी आकृति में बदलने लगा जो मानो स्वर्ग और पृथ्वी को आपस में जोड़ रही हो।
रवि चेन और विक्की जियांग उस भारी और रौबदार राक्षसी आभा के झटके से तुरंत दूर जा गिरे। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद तुहिन बाग की युद्ध क्षमता पहले से दोगुनी हो चुकी थी। यहाँ तक कि एक सामान्य अर्धचरण राजा भी इस समय उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम सब के सब अब मरोगे। तुहिन बाग की वह भयानक आभा पूरे युद्ध क्षेत्र पर छा गई। इस पर रवि चेन, विक्की जियांग और यहाँ तक कि नकुल शॉ भी उससे सीधे टकराने की स्थिति में नहीं थे। वे सभी केवल खुद का बचाव करने का प्रयास कर सकते थे। मरो। तुहिन बाग एक क्रूर हंसी हंसा और सीधे मुख्य द्वार पर खड़े नकुल शॉ की तरफ झपटा। वह नकुल शॉ से सबसे ज्यादा नफरत करता था और नकुल शॉ ही उसका रास्ता रोके खड़ा था। डिवाइन लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की दिव्य रोशनी। पानी के भीतर की दुनिया को चीरती हुई चमकदार रोशनी की एक किरण तेजी से आगे बढ़ी और वह एक तीखे प्रकाश के साथ चमकी। नकुल शॉ की बाईं आंख मानो एक चमकते हुए चांद में बदल चुकी थी। बूम। तुहिन बाग के शरीर के चारों ओर धधक रही वह राक्षसी आग और उसकी वह विशाल आकृति पल भर में धुंधली पड़ने लगी। ऐसा माना जाता था कि डिवाइन लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास हर तरह की तकनीक को नष्ट करने और हर प्रभाव को तितर-बितर करने की क्षमता होती थी। नकुल शॉ की यह विनाशकारी रोशनी नीतीश भारद्वाज के परिवार की कला की एक नकल थी, और भले ही यह अपने सबसे शुद्ध रूप में नहीं थी, लेकिन आत्मा के मार्ग की आंखों की तकनीकों पर उसकी पकड़ अब पहले की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तर की हो चुकी थी। नकुल शॉ आंखों की एक ऐसी तकनीक भी जानता है जो किसी भी प्रभाव को बेअसर कर सकती है। रवि चेन और उसके साथी पूरी तरह हैरान रह गए। विनाश की उस दिव्य रोशनी की एक ही किरण ने तुहिन बाग की उस डेमोनिक स्काई बॉडी की ताकत को 20-30% तक कमजोर कर दिया था। सेक्रेड लैंड के शीर्ष 10 योद्धाओं में से एक होने के नाते उसकी रक्तरेखा की युद्ध कलाएं बाहरी दुनिया के मुकाबले कहीं अधिक श्रेष्ठ थीं। नकुल शॉ ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। अगर यह कोई सामान्य गुप्त तकनीक होती तो नकुल शॉ की विनाशकारी रोशनी उसे एक ही पल में पूरी तरह से खत्म कर देती। आइस सोल शूटिंग लाइन, बर्फ जैसी आत्मिक किरण। तुहिन बाग का शरीर थोड़ा कांपा और उसकी गति धीमी पड़ गई। उसी पल रवि चेन और विक्की जियांग दोनों ने अपने सबसे घातक वार किए और उनके हमले सीधे तुहिन बाग की पीठ पर जाकर लगे। ओह! तुहिन बाग के मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ प्रवेश द्वार पर खड़े नकुल शॉ की तरफ तेजी से झपटा। अध्याय 652, राजा की इच्छाशक्ति, किंग इंटेंट। घायल शरीर के साथ भी तुहिन बाग पूरी तरह पागल होकर नकुल शॉ की तरफ झपटा। भाई नकुल, संभल कर। रवि चेन और उसके साथियों को ये देखकर ठंडे पसीने छूट गए। डेमोनिक स्काई बॉडी की इस अवस्था में तुहिन बाग की युद्ध क्षमता वॉइड गॉड रेल्म, शून्य देवलोक से नीचे के किसी भी योद्धा के लिए लगभग अजेय थी। और ये तब था जब नकुल शॉ की डिवाइन लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसके हमले के प्रभाव को पहले ही 30% तक कमजोर कर दिया था। इस बात को मानना ही पड़ेगा कि सेक्रेड लैंड के शीर्ष 10 महारथियों में से हर एक योद्धा ऐसा विलक्षण था जो किसी पूरे द्वीप क्षेत्र आइलैंड जोन के शिखर पर अकेला खड़ा हो सकता था। नकुल शॉ अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा और वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। हालांकि तुहिन बाग की युद्ध क्षमता असाधारण थी, लेकिन नकुल शॉ के लिए खुद की रक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वह वॉइड स्पेस आई स्लैश का इस्तेमाल करता तो तुहिन बाग को एक ही पल में ढेर करने की पूरी संभावना थी, लेकिन तुहिन बाग उसका असली दुश्मन नहीं था। आने वाले बड़े खतरे का सामना करने के लिए नकुल शॉ को अपनी असली युद्ध क्षमता को बेहद समझदारी से बचाकर रखने की जरूरत थी। विंड लाइटनिंग 100 चेंजेस, पवन बिजली के स्वरूप। नकुल शॉ के चारों ओर बैंगनी रंग की विंड लाइटनिंग के जादुई और बेहद तेज झटके कौंधने लगे। श्वा 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 टिल्ड 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 टिल्ड। बैंगनी बिजली के वे झटके पहले 2 में फिर 4 में विभाजित होने लगे। पलक झपकते ही प्रवेश द्वार के चारों ओर नकुल शॉ की 1 दर्जन से अधिक हूबहू आकृतियां इमेजेस बिखर गईं, जिन्होंने 20 गज के पूरे घेरे को ढक लिया। शूश! तुहिन बाग का शक्तिशाली वार खाली हवा में निकल गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नकुल शॉ की ये आकृतियां न केवल हमला कर सकती थीं, बल्कि उन सभी से निकलने वाली ऊर्जा की आभा भी बिल्कुल एक समान थी। ये पहचान पाना नामुमकिन था कि असली नकुल शॉ कौन सा है और परछायां कौन सी हैं। 10,000 डिवाइन थॉट्स टेक्निक, 10,000 दिव्य विचार कला की साधना पूरी करने के बाद नकुल शॉ की यह विंड लाइटनिंग 100 चेंजेस की कला अपने एक नए शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसकी हर एक परछाई बेहद फुर्तीली और चालाक थी। डिवाइन लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी रोशनी की एक दूसरी किरण पानी की गहराई को चीरती हुई आगे बढ़ी और एक ठंडी, तीखी धार की तरह चमकी। बूम! तुहिन बाग की वह डेमोनिक स्काई बॉडी 20-30% और ज्यादा कमजोर हो गई और उसका वह रूप डगमगाने लगा। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग, पवन और बिजली के पंख।
नकुल शॉ की पीठ पर बैंगनी रंग के विंड लाइटनिंग के 2 विशाल पंख फैल गए, जिसने उसकी पवन बिजली की इच्छाशक्ति विंड लाइटनिंग इंटेंट को कई गुना बढ़ा दिया। वह हवा और बिजली से घिरे किसी प्राचीन राक्षस की तरह नजर आ रहा था। बूम! 20 गज के दायरे में विनाश डिस्ट्रक्शन की एक बेहद खौफनाक आभा का अवतरण हुआ। टूट जाओ! नकुल शॉ की हथेली के एक जोरदार प्रहार के साथ विनाश का एक भयंकर ड्रैगन प्रकट होता हुआ लगा, जो उस उथल पुथल भरे तूफान के बीच दहाड़ रहा था। उन विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग के साथ नकुल शॉ की गति, उसका आक्रमण और उसकी इच्छाशक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ विनाश की दिव्य रोशनी के दोहरे वार झेलने के बाद तुहिन बाग की ताकत पूरी तरह बिखर चुकी थी और वह बुरी तरह लहूलुहान था। धमाका! जब दोनों विनाशकारी ताकतें आपस में टकराईं, तो उस भयानक ऊर्जा से आसपास का पानी पल भर में भाप बनकर उड़ गया। ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन, बैंगनी विनाश की तलवार। नकुल शॉ की पीठ पर मौजूद पंख तेजी से फड़फड़ाए और उसके हाथ में गहरे बैंगनी रंग की एक बेहद पतली और धारदार तलवार आकार लेने लगी। शूश शूश शूश! बूम! धमाका! दोनों आकृतियों ने मुख्य द्वार के पास एक के बाद एक लगातार 1 दर्जन से अधिक वार किए। जब तक रवि चेन और विक्की जियांग वहां पहुंचे, तब तक तुहिन बाग के शरीर पर जलने और गहरे जख्मों के कई निशान बन चुके थे। भागो! तुहिन बाग अब पूरी तरह से खौफजदा हो चुका था और उसके भीतर घबराहट फैल गई। उन गतिमान पंखों की बदौलत नकुल शॉ की रफ्तार अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। इसके ऊपर से उसकी रक्षात्मक क्षमता इतनी मजबूत थी कि पानी की इस दुनिया में उसे हरा पाना असंभव था। इसका पीछा करो! नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और तुहिन बाग का पीछा करते हुए मरमेड डिवाइन पैलेस के पहले स्तर फर्स्ट लेवल तक आ पहुंचा। अगले ही पल, शूश! नकुल शॉ के वे पंख इस तरह फड़फड़ाए मानो उन्होंने सीधे अंतरिक्ष स्पेस को ही चीर दिया हो। एक जोरदार चमक के साथ नकुल शॉ पलक झपकते ही तुहिन बाग के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शू टिल्ड 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 टिल्ड! उस ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन के एक ही क्रूर वार ने तुहिन बाग के एक हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया। तुहिन बाग दर्द से तड़प उठा। उसने बचने के लिए अपनी बची कुची ट्रू युआन को आग लगा दी, बंद कर दिया, जिससे वह एक धधकती हुई राक्षसी रोशनी में बदलकर मरमेड डिवाइन पैलेस से बाहर की तरफ बेहद तेजी से भागा। मेरे पवन और बिजली के पंखों ने अभी अभी अंतरिक्ष स्पेस की बाहरी सीमा को हल्के से छुआ है। नकुल शॉ ने अंतरिक्ष को चीरकर आगे बढ़ने के उस अनोखे एहसास को अपने भीतर महसूस किया। देखा जाए तो उसने अभी तक इन पंखों के असली सार ट्रू एसेंस को पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया था। इन असली पंखों के पास पंखों पर आधारित विंड लाइटनिंग की शक्तिशाली युद्ध कलाएं और अन्य अविश्वसनीय शक्तियां होती थीं, जैसे एक ही पल में 10,000 मील की दूरी तय कर लेना। तुहिन बाग अब कम से कम अगले 10 दिनों तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं बन पाएगा। नकुल शॉ ने दूर जाते हुए तुहिन बाग को देखा। इस डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन, अर्धदेव का भुला हुआ बगीचा में उसका कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सके, इसलिए उसे अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना बेहद जरूरी था। शूश! अपनी ट्रू युआन को पूरी तरह झोंकते हुए तुहिन बाग मरमेड साम्राज्य से बाहर निकल गया। कितनी अकल्पनीय रफ्तार है! मरमेड राजा ये देखकर हैरान रह गया। उसकी राजा स्तर की डिवाइन सेंस, दिव्य चेतना, उस महल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन बाहर के नज़ारे से यह साफ था कि तुहिन बाग का पूरा समूह लगभग खत्म हो चुका था। जान बचाकर भाग रहा तुहिन बाग गंभीर रूप से घायल था और उसका एक हाथ भी कट चुका था। वह नकुल शॉ बेहद खौफनाक और असाधारण है। ऐसा लगता है कि मुझे सुरभि से मदद मांगनी होगी, लेकिन वह इस समय 100 फ्लावर गार्डन 100 फूलों के बगीचे में है, जहां वह अनगिनत संसाधनों और कीमती खजानों को इकट्ठा कर रही है। तुहिन बाग ने सोचा। सुरभि बेहद अहंकारी स्वभाव की थी और उसके पास 10,000 एंशिएंट रेसेस की शक्तिशाली रक्तरेखा थी। इसके अलावा उसके गुरु मिस्टिक लाइट रेल्म, रहस्यमयी प्रकाश लोक के एक परम पूज्य सेक्रेड लॉर्ड थे। भाई तुहिन! ऊपर से एक बेहद सौम्य और शांत आवाज गूंजी। वहां कौन है? तुहिन बाग डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक सफेद रंग की हथेली ने आकर उसके कंधे को मजबूती से दबा दिया। ये तुम? मुस्कुराहट से भरा वह सौम्य युवक अचानक तुहिन बाग के ठीक बगल में प्रकट हो चुका था। ओह! तुहिन बाग का पूरा शरीर दर्द से हिट गया, क्योंकि उसकी सारी ताकत, उसकी रक्तरेखा और उसकी ट्रू युआन को एक ही पल में पूरी तरह से बांध रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ये कैसे मुमकिन है? तुहिन बाग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे दोनों ही ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म के अंतिम चरण में थे, लेकिन उस सौम्य युवक ने सिर्फ एक हाथ के स्पर्श से उसे पूरी तरह से सील कर दिया था। वह हिलने डुलने के काबिल भी नहीं बचा था। तुहिन बाग की आत्मा और उसकी रक्तरेखा खौफ के मारे कांपने लगी। भाई वेन, बात असल में यह है।
तुहिन बाग ने बिना कोई चालाकी किए बेहद सम्मान और डर के साथ वह सब कुछ सच सच बता दिया जो मरमेड डिवाइन पैलेस के भीतर घटित हुआ था। उसकी उस सौम्य युवक का विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने दिल की गहराई से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बड़ा था। उसी समय मरमेड राजा की दिव्य चेतना ने हवा के जरिए उस क्षेत्र की जांच की और वह दंग रह गया। वह सीधा सादा दिखने वाला सौम्य युवक वास्तव में इतना ज्यादा शक्तिशाली था। अचानक उस सौम्य युवक ने ऊपर आकाश की तरफ देखा। मेरे राजा, आप काफी देर से हमें देख रहे हैं। आखिर आपकी इस निगरानी का क्या मतलब है? वॉन टिल्ड, एक सच्चे राजा की दिव्य चेतना ने हवा में एक बेहद राजसी और विशाल शक्ति मैग्निफिसेंट पावर का प्रदर्शन किया। राजा, क्या यह मुमकिन है कि? तुहिन बाग चौंक कर चिल्लाया, जबकि वह सौम्य युवक बिना किसी डर के चेहरे पर सपाट भाव लिए ऊपर देखता रहा। मानव, शायद हमारे पास एक साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन मौका है। मरमेड राजा की गंभीर आवाज सीधे उस सौम्य युवक के कानों में गूंजी। ऐसा क्या है जो एक राजा खुद नहीं कर सकता, और मैं आपकी बात पर क्यों भरोसा करूं? उस सौम्य युवक ने पलटकर सवाल किया। दूसरी तरफ मरमेड डिवाइन पैलेस के उस भूमिगत तहखाने में रवि चेन, विक्की जियांग और उनके साथी अभी भी अलमारियों में रखी इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन और अन्य मदिरा को हासिल करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। मुझे पहले ही इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन, इल्यूजन गॉड वाइन, ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन मिल चुकी हैं। नकुल शॉ अब रुक गया। उसे परस्यूट ऑफ डेथ, मौत के पीछा करने वाले संकट का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना था। उसकी आत्मा के भीतर मंडरा रहा खतरे का वह एहसास अभी भी कम नहीं हुआ था। नकुल शॉ ने एक कोना ढूंढा और वह ध्यान लगाकर बैठ गया, जबकि मरमेड राजकुमारी और वह सोने का कंकाल उसकी दाईं और बाईं तरफ सुरक्षा में खड़े हो गए। नशे में थोड़ी धुत वह छोटी चोर बिल्ली उसके कंधे पर बैठ गई और मदिरा के असर के कारण बीच बीच में हिचकियां ले रही थी। नकुल शॉ ने सबसे पहले इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की एक छोटी सी चुस्की ली, जो तुरंत ही उसके मांस और रक्त में समा गई। नकुल शॉ की ट्रू युआन तुरंत ही उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित होने लगी और उसकी जीवन ऊर्जा लाइफ फोर्स में भारी बढ़ोतरी हुई। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि यह ऊर्जा बेहद शांत और सौम्य थी, मानो ये स्वयं जीवन की जननी के गर्भ से निकली हो। अगर कोई सामान्य इंसान भी इस इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की एक चुस्की ले लेता तो उसकी उम्र 1000 साल और बढ़ जाती। नकुल शॉ अपनी साधना को लगातार और तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा था। अगर कोई साधारण इंसान इसकी एक चुस्की ले ले तो न केवल उसकी उम्र 1000 साल बढ़ जाएगी, बल्कि वह तुरंत ही कम से कम ट्रू स्पिरिट रेल्म के स्तर पर पहुंच जाएगा। नकुल शॉ अच्छी तरह समझ गया कि यह मदिरा कितनी चमत्कारी और प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली थी। साधना की इस दुनिया में हर एक नए स्तर रैंक को पार करना बेहद कठिन होता था, लेकिन इस ब्रह्मांड के शिखर पर बैठे अर्धदेवों डेमीगॉड्स के लिए किसी दूसरे की साधना के स्तर को बढ़ा देना बेहद आसान काम था। हालांकि नकुल शॉ का हमेशा से यह मानना था कि खुद की मेहनत से हासिल की गई ताकत ही सबसे विश्वसनीय होती है और उसी में सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। कुछ ही देर के भीतर नकुल शॉ ने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की 3 चुस्कियां ले ली थीं। उसकी ट्रू युआन और उसकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगी थी और वह स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के शिखर के बेहद करीब पहुंच रहा था। आखिरकार नकुल शॉ पहले ही अपने भीतर क्रिस्टल कोर का निर्माण कर चुका था, इसलिए वह इस मदिरा के पूरे प्रभाव को अपने भीतर पूरी तरह से सोखने में सक्षम था। इस इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित करने के बाद मेरे अस्तित्व का स्तर एक सच्चे राजा से जरा भी कम नहीं होगा और मेरी साधना ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म के बेहद करीब पहुंच जाएगी। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अस्तित्व के स्तर में आ रहे बदलावों को महसूस करने लगा। ये बदलाव बहुत ज़्यादा झटका देने वाला नहीं था। नकुल शॉ के अस्तित्व का स्तर पहले से ही एंशिएंट ड्रीम रेल्म की आभा, दिल के रक्त के सार, हॉट ब्लड एसेंस और उस बैंगनी घास की वजह से काफ़ी मजबूत हो चुका था, इसलिए वह पहले से ही एक राजा के स्तर के करीब था। ये इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन केवल वॉइड गॉड रेल्म से नीचे के योद्धाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा असरदार थी, एक सच्चे राजा के लिए इसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं था। इसके अलावा उम्र को 1000 साल बढ़ाने का इसका ये प्रभाव जीवन में केवल एक ही बार काम करता था। नकुल शॉ ने कुछ और चुस्कियां लीं और अपने शरीर द्वारा इसे पूरी तरह सोखने का इंतजार करने लगा। इससे ज़्यादा पीना अब बेकार था। हम दोनों ही इस मदिरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर नकुल शॉ पर इसका असर मेरी तुलना में इतना ज़्यादा बेहतर क्यों हो रहा है? विक्की जियांग ने नकुल शॉ के शरीर में आ रहे तीव्र बदलावों को देखा, लेकिन वह इस बात को कभी नहीं जान सकता था कि नकुल शॉ के पास पहले से ही एक क्रिस्टल कोर मौजूद था।
नकुल शॉ के लिए ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म तक पहुंचने के मार्ग में कोई रुकावट बॉटलनेक नहीं थी। उसे बस ऊर्जा इकट्ठा करने और सही समय का इंतजार करने की जरूरत थी, और इस मदिरा ने उस गति को हजारों 10,000 गुना बढ़ा दिया था। अब इल्यूजन गॉड वाइन की परीक्षा ली जाए। नकुल शॉ ने रवि चेन और उसके साथियों की तरफ देखा। वे सभी आराम कर रहे थे और उनके चेहरों पर अब एक गंभीरता छा रही थी। फिलहाल उनका यहाँ से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने एक अर्धदेव के इस गुप्त मदिरालय में प्रवेश करने के लिए मरमेड राजकुमारी का अपहरण तक किया था। यह उनके जीवन का एक बेहद दुर्लभ और अनमोल अवसर था। बाहर बाकी योद्धाओं की तरह आपस में लड़ने से बेहतर यही था कि वे कुछ समय के लिए यहीं सुरक्षित टिके रहें। गुल्लूटिल्ड, नकुल शॉ ने इल्यूजन गॉड वाइन की एक चुस्की ली। एक ही पल में नकुल शॉ की आत्मा और उसकी चेतना के भीतर एक बेहद गहरा और भारी नशा फैल गया। यह मदिरा बाकी सामान्य मदिराओं से बिल्कुल अलग थी। इसका सीधा असर केवल आत्मा पर होता था। भले ही ऐसा लग रहा था कि नकुल शॉ ने इसे अपने मुंह से पिया है, लेकिन असल में इसे सीधे उसकी आत्मा द्वारा सोखा जा रहा था। एक सांस बीतने के बाद नकुल शॉ की चेतना और उसका मस्तिष्क एक बेहद गहरे और अलौकिक स्तर पर पहुंच गए। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसकी चेतना उसके भौतिक शरीर को छोड़कर बाहर फैले इस विशाल संसार में विलीन होने के लिए मचल रही हो। पेंग 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 पेंग। उसकी गॉड्स आध्यात्मिक आंख, गॉड स्पिरिचुअल आई तेजी से धड़कने लगी, जिससे एक बेहद ठंडी तरंग निकली जिसने नकुल शॉ को उस अलौकिक अवस्था को समझते हुए भी अपने भीतर एक प्रकार की शांति और नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। इसका साफ मतलब था कि इस मदिरा का प्रभाव नकुल शॉ के लिए बाकी लोगों के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली और फलदायी साबित हो रहा था। नशे की लगातार उठती तरंगों ने नकुल शॉ की आत्मा को पूरी तरह से घेर लिया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा और उसकी चेतना धीरे धीरे इतनी हल्की होती जा रही हैं, मानो हवा का एक अदना सा झोंका भी उन्हें अपने साथ उड़ाकर ले जा सकता हो। उसकी वह आध्यात्मिक आंख इस समय उसे केवल 50% तक ही सचेत और शांत रख पा रही थी। 3 सांसों के बाद उस इल्यूजन गॉड वाइन का असर अपने उच्चतम स्तर मैक्सिमम पर पहुंच गया। श्वा नकुल शॉ को ऐसा एहसास हुआ मानो उसकी चेतना ने उसके भौतिक शरीर के बंधनों को पूरी तरह से तोड़ दिया हो और वह सीधे इस प्रकृति के कण कण के साथ एक हो चुकी हो। इस परम अवस्था में उसे महसूस हुआ कि उसका हर एक छोटा सा कदम और उसका हर एक विचार सीधे इस स्वर्ग और पृथ्वी, हेवन एंड अर्थ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं इस पूरी सृष्टि के साथ एकाकार हो चुका हो। अर्धदेव के उस भूमिगत मदिरालय के भीतर नकुल शॉ के चारों ओर मौजूद पानी अचानक एक बेहद विशाल और राजसी शक्ति, मैग्निफिसेंट पावर के झटके से दूर हटने लगा, क्योंकि एक अदृश्य और अविश्वसनीय इच्छाशक्ति इंटेंट ने पल भर के लिए सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों को आपस में जोड़ दिया था। राजा की इच्छाशक्ति, किंग इंटेंट। रवि चेन अचानक चौंक कर चिल्ला उठा। कोने में आंखें बंद किए बैठे उस नीले बालों वाले युवक को देखकर उसका पूरा दिल दहल गया था। अध्याय 653, मरमेड राजा, आपका धन्यवाद। इल्यूजन गॉड वाइन वास्तव में इस ब्रह्मांड की सबसे पौराणिक और चमत्कारी मदिराओं में से एक कहलाने के सर्वथा योग्य थी। मात्र कुछ ही क्षणों के भीतर नकुल शॉ ने एक ऐसी अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर लिया था जिसने उसे वास्तव में राजा, किंग के स्तर पर पहुंचे बिना ही राजा की इच्छाशक्ति, किंग इंटेंट को समझने और आत्मसात करने का अवसर दे दिया। बेशक इल्यूजन गॉड वाइन का ये जादुई प्रभाव क्षणिक था। वह भी पूरी तरह से एक वास्तविक राजा के स्तर पर नहीं पहुंचा था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि किसी व्यक्ति की समझने की क्षमता कितनी तीव्र है और उस मदिरा का असर कितनी देर तक रहता है। इस मामले में नकुल शॉ उन बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था जिन्होंने पहले कभी इस मदिरा का सेवन किया था। आमतौर पर इस मदिरा को पीने के बाद लोग पूरी तरह से होश खो बैठते थे और उनका मस्तिष्क धुंधला हो जाता था, लेकिन नकुल शॉ की गॉड्स आध्यात्मिक आंख ने उसे आधा सचेत, हाफ अवेक बनाए रखा। इसका सीधा मतलब यह था कि मदिरा के प्रभाव के दौरान उसके पास चीज़ों को समझने और परखने की कहीं अधिक स्पष्ट और तीव्र क्षमता थी। इसके अलावा उसकी उस आध्यात्मिक आंख के पास पहले से ही निरीक्षण और गहन समझ की अद्भुत शक्तियां थीं, जिसने नकुल शॉ को वॉइड गॉड रेल्म की बाहरी सीमाओं को छूने में मदद की। उसकी चेतना उसके भौतिक शरीर को छोड़कर सीधे प्रकृति के कण कण में विलीन हो चुकी थी। नकुल शॉ ने उस चढ़ते हुए नशे को अपने दृढ़ संकल्प से दबाया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर एक पल का बेहतरीन इस्तेमाल करने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसकी चेतना शरीर से बाहर निकली, इस स्वर्ग और पृथ्वी, हेवन एंड अर्थ के साथ उसका तालमेल एक नए शिखर पर पहुंच गया। नकुल शॉ की चेतना हवा में तैरते हुए नीचे मौजूद अपने खुद के शरीर को साफ देख पा रही थी, और साथ ही रवि चेन, विक्की जियांग और उनके साथियों के चेहरों के हैरान करने वाले भावों को भी परख पा रही थी।
अब मात्र एक छोटे से विचार से नकुल शॉ ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर सकता था, और वह पहले के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में हेवन अर्थ युआन की, स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था। ये वही राजसी और विशाल शक्ति मैग्निफिसेंट पावर थी जो केवल एक सच्चे राजा के पास होती है। हालांकि नकुल शॉ ने अभी तक एक पूर्ण वॉइड गॉड इच्छा शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित नहीं किया था, इसलिए यह विशाल शक्ति अभी अपने शुरुआती चरण में थी। इसके बावजूद अपनी इस वर्तमान अवस्था में नकुल शॉ हेवन अर्थ युआन की को पहले से हजारों गुना अधिक तेजी से सोखने में सक्षम था। वॉन टिल्ड नकुल शॉ के इशारे पर वह असीमित हेवन अर्थ युआन की तेजी से उसके क्रिस्टल कोर के भीतर समाने लगी, जिसके प्रभाव से उसके शरीर में मौजूद इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की बची हुई ताकत भी बहुत तेजी से सोख ली गई। नकुल शॉ का अस्तित्व स्तर और उसकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगी। स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म का चरम शिखर। नकुल शॉ की उस राजा जैसी इच्छाशक्ति ने उसे इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की पूरी शक्ति को उसके उच्चतम स्तर पर सोखने और एक नया मुकाम हासिल करने में मदद की। मात्र एक ही पल के भीतर उसकी साधना स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। मेरा साधना केंद्र कोर सेंटर बहुत पहले ही क्रिस्टलाइज्ड हो चुका है, इसलिए ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म तक पहुंचना अब मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। नकुल शॉ को साफ महसूस हो रहा था कि अगला बड़ा स्तर अब उसकी मुट्ठी में था। हालांकि ठीक इसी समय इल्यूजन गॉड वाइन का वह गहरा असर धीरे धीरे कम होने लगा। वह अलौकिक रहस्यमयी अवस्था अब धुंधली पड़ने लगी थी। सब कुछ एक तालाब के उस शांत और साफ पानी की तरह था जिसे कोई कंकड़ मारकर अशांत करने वाला हो। गुल्लू टिल्ड नकुल शॉ ने बिना कोई देर किए तुरंत इल्यूजन गॉड वाइन के एक दो बड़े घूंट और गटक लिए। श्वा वह अलौकिक अवस्था एक बार फिर से पूरी तरह साफ हो गई, और राजा जैसी इच्छाशक्ति का वह अद्भुत एहसास नकुल शॉ के पूरे शरीर में फिर से फैल गया। मैंने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की पूरी शक्ति को अपने भीतर पूरी तरह से सोख लिया है। मेरे अस्तित्व का स्तर अब लगभग एक राजा के बराबर ही है। नकुल शॉ को महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व अब एक बिल्कुल नए और उच्च धरातल पर स्थापित हो चुका था। ये जानना बेहद जरूरी है कि उसने इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन के 3 बड़े घूंट पिए थे। सामान्य योद्धाओं को इस मदिरा की इतनी मात्रा को पूरी तरह पचाने और सोखने में 1 साल या उससे भी अधिक का समय लग जाता, लेकिन नकुल शॉ ने अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर इसे पल भर में कर दिखाया था। इस समय वह एक सच्चे राजा की तरह नजर आ रहा था, और आसपास फैली वह पूरी हेवन अर्थ युआन की मानो उसके सामने सम्मान से अपना सिर झुका रही थी। उसके हर एक छोटे से विचार और कदम से वह विशाल शक्ति हिलने डुलने लगती थी, और नकुल शॉ के शरीर के भीतर मौजूद वह क्रिस्टल कोर अब धीरे धीरे और बड़ा आकार ले रहा था। मेरे पास पहले से ही एक क्रिस्टल कोर मौजूद है, इसलिए केवल ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म में प्रवेश करने से मेरी ताकत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। नकुल शॉ का मुख्य ध्यान अपनी साधना का स्तर बढ़ाने पर नहीं था। इस समय उसके लिए सबसे कीमती चीज उस राजा की इच्छाशक्ति किंग इंटेंट को पूरी तरह से समझना और सिद्ध करना था। कुछ देर पहले जब उसने पहली चुस्की ली थी, तब नकुल शॉ केवल उसकी बाहरी सीमाओं को ही हल्का सा छू पाया था। दूसरी बार नकुल शॉ ने इल्यूजन गॉड वाइन के 2 घूंट एक साथ लिए थे ताकि उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अपने भौतिक शरीर को छोड़ने का यह अनोखा एहसास काफी हद तक मेरी आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख की कला से मिलता जुलता है। नकुल शॉ को अचानक कुछ याद आया। आई ऑफ हेवन की वह अवस्था राजा की इच्छाशक्ति के ही समान थी। ऐसा सोचते ही नकुल शॉ ने अपनी गॉड्स आध्यात्मिक आंख को पूरी शक्ति से सक्रिय करना शुरू कर दिया। श्वा ठीक उसी पल नकुल शॉ की चेतना और उसकी इंद्रियों की क्षमता अनगिनत गुना बढ़ गई, और उसकी राजा जैसी इच्छाशक्ति का दायरा भी अप्रत्याशित रूप से फैल गया। मरमेड डिवाइन पैलेस। पानी के भीतर बसे उस संसार में नीले रंग की एक विशाल और पारदर्शी आंख प्रकट हुई, जो ऊपर आसमान से सीधे उस मरमेड डिवाइन पैलेस को नीचे निहार रही थी। नकुल शॉ का दिल तेजी से धड़का। कौन जानता था कि जब आई ऑफ हेवन और राजा की इच्छाशक्ति आपस में मिलेंगी तो कितना बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ थी, इस बेजोड़ मेल से राजा की इच्छाशक्ति पर उसकी पकड़ कहीं अधिक गहरी होने वाली थी, और उसका दायरा भी बहुत बड़ा होने वाला था। वॉन टिल्ड उसकी वह राजा जैसी इच्छाशक्ति सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मजबूती से स्थापित हो गई। ये किसकी राजा जैसी इच्छाशक्ति है? तभी एक दूसरे राजा की डिवाइन सेंस दिव्य चेतना तेजी से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, और एक सच्चे राजा की उस विशाल शक्ति ने आत्मिक आयाम सोल डायमेंशन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस दिव्य चेतना का स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मरमेड राजा था। ये तुम हो? मरमेड राजा ने आसमान में चमकती उस आई ऑफ हेवन को देखा और तुरंत पहचान गया कि यह नकुल शॉ की ही बाईं आंख थी।
ये देखकर उसका पूरा दिल दहल गया। इस मामूली से दिखने वाले इंसान के पास राजा जैसी इच्छा शक्ति कैसे आ सकती है? क्या ये सब उस इल्यूजन गॉड वाइन का चमत्कार है? मरमेड राजा की वह विशाल शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी और वह इस समय किसी ईश्वर की तरह नजर आ रहा था। दोनों राजाओं की इच्छाशक्तियां हवा में आपस में टकराईं। नकुल शॉ की वह नई इच्छाशक्ति मरमेड राजा के भारी दबाव के सामने तुरंत दब गई और लगभग बिखरने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन खुशकिस्मती से आई ऑफ हेवन एक बेहद अनोखी और जादुई तकनीक थी जिसने उसकी उस इच्छाशक्ति को बिखरने से बचाया और उसे फिर से खुद को मजबूत करने का मौका दिया। मरमेड राजा के वार से टूटने के बाद उसकी वह इच्छाशक्ति फिर से नए सिरे से जुड़ने लगी, जिसने नकुल शॉ की समझ और उसके नियंत्रण को पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व बना दिया। मरमेड राजा ने अपनी इच्छाशक्ति को बहुत गहराई से सिद्ध किया है, इसलिए उसका हर एक कदम और उसकी हर एक सांस सीधे इस स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों के साथ पूरी तरह से एकाकार हैं। नकुल शॉ ने मरमेड राजा की उस इच्छाशक्ति का बहुत बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया और उसने उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को ढूंढ निकाला, जो कि वॉइड गॉड रेल्म के एक सच्चे राजा का दृढ़ संकल्प विल था। इस इच्छाशक्ति को इसके उच्चतम स्तर तक केंद्रित करना और इसे अपने खुद के संकल्प के साथ इस तरह मिला देना कि दोनों मिलकर एक हो जाएं, यही वास्तव में राजा की इच्छाशक्ति का असली सार है। नकुल शॉ इस रहस्य को समझ गया था, लेकिन किसी सिद्धांत को केवल किताबों की तरह समझ लेना एक अलग बात थी और उस कदम को हकीकत में पूरा करना बिल्कुल अलग। उस अंतिम कदम को पूरा करने के लिए किसी भी योद्धा की आत्मा और उसकी मानसिक ऊर्जा का एक बेहद उच्च स्तर पर होना अनिवार्य था। नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा उस इल्यूजन गॉड वाइन और अपनी आई ऑफ हेवन की मदद से पहले ही उस उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। जहां तक उसकी आत्मा का सवाल था, नकुल शॉ ने 10,000 डिवाइन थॉट्स टेक्निक की निरंतर साधना की बदौलत उस कठिन शर्त को भी जैसे तैसे पूरा कर लिया था। ऐसा सोचते ही नकुल शॉ ने अपनी 10,000 डिवाइन थॉट्स टेक्निक को भी तेजी से सक्रिय करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा बार बार और गहराई से